अयोध्या जी में कुछ हमारे सुहृदगण एकत्र हुए थे कुछ दिन पूर्व, तो वहाँ कुछ चर्चा हुई त्रिदंडी सन्यासियों के विषय में। ऐसे में बता दूं आपको कि कुछ दिन पूर्व स्वामी विद्याभास्कर जी के पास दक्षिण भारत के शंकराचार्य संप्रदाय से संबंधित दक्षिणामनाय परंपरा की एक खंडपीठ है करवीर में, तो वहाँ से किसी महानुभाव ने फ़ोन किया था और उन्हीं महानुभाव ने एक दिन पहले हमारे मीडिया प्रभारी को ही फ़ोन किया था, तो उनके माध्यम से कॉन्फ्रेंस कॉल हो गई थी। तो वहाँ पर उन्होंने कहा कि कुछ यहाँ पर लोग हैं जो अपने नाम के आगे जगत गुरु रामानंदाचार्य लगा रहे हैं, त्रिदंड भी धारण कर रहे हैं और अपनी पत्नी के साथ मंच पर बैठ रहे हैं त्रिदंड लेकर, और अपने आप को जगत गुरु भी बता रहे हैं और ब्राह्मणेतर भी हैं, लेकिन स्वयं को जगत गुरु रामानंदाचार्य बताते हैं, त्रिदंड धारण भी करते हैं और साथ साथ पत्नी के साथ भी रहते हैं। अब देखिए, दंड की जहाँ तक बात है तो मैंने आपको पहले भी स्पष्ट किया था, आदित्य पुराण के अनुसार, जिसका प्रमाण हमने अमृत वचन पुस्तक में भी दिया है और निग्रह प्रवेशिका में भी दे चुके हैं, कि चारों आश्रमों के लिए दंड धारण का विधान है, लेकिन किसके लिए कौन से दंड का, ये वहाँ पर समीक्षणीय है। दूसरी बात यह है कि दंड के प्रधानता से दो प्रकार होते हैं। एक, अब वो जो लाठी लेकर पशु का संरक्षण कर रहा है, लौड़े ने यथा वृषा हो वाला नहीं, धर्म सम्मत जो मांत्रिक दंड होते हैं उनके दो प्रकार होते हैं। एक तो अस्त्रात्मक दंड, दूसरे परिव्राजक दंड। तो परिव्राजक दंड में तीन प्रकार होते हैं, एक तो एक दंड, फिर द्विदंड, फिर त्रिदंड। एक दंड के भी चार प्रकार होते हैं, सुदर्शन दंड, दामोदर दंड, गोपाल दंड, ये सब करके उसमें अलग अलग प्रभेद होते हैं। तो जो दंडी सन्यासी होते हैं उनका दंड अलग है। हमारा जो ब्रह्मदंड है वो अस्त्रात्मक दंड है। अस्त्रात्मक दंड के प्रधानता से 16 प्रकार होते हैं। तो उसमें माया दंड है, उसमें कुबेर दंड है, उसमें विष्णु दंड, ब्रह्मदंड, रुद्रदंड, ये सब अलग अलग प्रकार के दंड होते हैं। उन समस्त दंडों के मंत्र होते हैं। यमराज का काल दंड भी होता है, कालम च काल दंडेन काल रात्रिरपातयत। भगवती काल रात्रि ने काल दंड का प्रयोग करके काल नामक असुर का विनाश किया था। ये सभी बातें हैं। तो भगवान जो हैं दंड विधान जहाँ बताएं, दंड विधान मतलब मारपीट वाला दंड नहीं, दंड धारण विधान जहाँ बताएं, वहाँ पर बहुत से उपनिषद, बहुत से आगम और बहुत से पुराण, बहुत सी स्मृतियाँ इस बात को स्पष्ट रूप से उद्भाषित करते हैं कि कौन सा दंड किसके लिए है। सभी प्रकार के दंड सभी लोग धारण नहीं कर सकते, और सभी प्रकार के दंड का स्वरूप, सभी प्रकार के दंड का अधिकार सबके पास नहीं होता। सबका स्वरूप अलग है, सबका मंत्र अलग है, सबकी अर्हताएँ अलग अलग हैं। तो हमें जो प्रश्न प्राप्त हुए, अयोध्या में बैठे थे कुछ हमारे सुहृदगण, उसमें रत्नेश प्रपन्नाचार्य भी थे, एक स्वामी रामानंद दास जी थे, आचार्य ऋषि कुमार तिवारी जी थे, ये सब बैठे हुए थे। तो आज आचार्य जी से कुछ चर्चा चल रही थी, तो उसी में विषय उठा कि त्रिदंड धारण करने का क्या वैदिक प्रमाण है। मतलब एक दंड का तो मिलता होगा, लोगों की दृष्टि में है भी, मतलब बाकियों को भी मिलता होगा, किंतु त्रिदंड धारण करने का क्या प्रमाण है और वेदों में क्या प्रमाण है। तो इस पर उन्होंने मुझे बताया, जिस बात की मैं पुष्टि नहीं करता हूँ, ये एक चर्चा की बात है, जिस पर उन्होंने मुझे बताया। सामने देखिए ब्रह्मपुत्र नद का दर्शन हो रहा है आप सबों को, और ये ब्रह्मपुत्र कौन है? ब्रह्मपुत्र जो हैं वो साक्षात भगवान नारायण हैं, और द्रव रूपी जनार्दन इनको कहा है। महाभागवत में महादेव जी ने, नारायण नारायण मंगल हो, महाभागवत में नारायण भगवान महादेव जी ने इस ब्रह्मपुत्र नद को लोहित जनार्दन की संज्ञा दी गई है। लोहित कुंड से निकलने वाले द्रव रूपी नारायण की संज्ञा इनको है। तो मैं बता रहा था कि त्रिदंड का जब हमने अध्ययन किया तो कैसे उसको ग्रहण करना है, उसमें क्या क्या मांत्रिक प्रयोग हैं, ये सब तो विस्तृत विषय हो जाएगा। उसमें कितने प्रकार के होम है, प्राजापत्यष्टि है, विरजा होम है, उसके बाद फिर कमंडलु धारण है, दंड धारण है, ये सब अभय प्रतिज्ञा है, ये सब बहुत कुछ उसमें प्रकरण होते हैं। लेकिन हम उतने कर्मकांडीय विषयों पर नहीं जाएंगे। हमारा जो मुख्य बिंदु है वो ये है कि त्रिदंड का वैदिकत्व क्या है। तो इस पर
आचार्य जी कह रहे थे कि स्वामी करपात्री जी से किसी संत ने चुनौती पूर्वक कोई चर्चा की थी, तो त्रिदंड का वैदिक प्रमाण क्या है, इस पर कहा गया कि पुराणों में तो वर्णन मिलता है लेकिन वेद में नहीं है, जबकि धर्म जो है वह वेद के द्वारा ही अनुशासित होता है और वेद सम्मत होकर ही पुराण स्मृति इत्यादि की भी असंदिग्ध प्रमाण संज्ञा हो जाती है, ऐसा चिंतन वो प्रस्तुत कर रहे थे। तो हमने कहा कि हम आपको इस विषय में जो हमारे पास प्रमाण है उनमें कुछ मूलभूत प्रमाण जो कि असंदिग्ध हैं और जो निर्भ्रांत हैं, उन सभी प्रमाणों का हम आपके सामने प्रस्तुतिकरण करेंगे। तो सोचे कि एकांतिक अगर हम वार्ता इस पर करते हैं तो केवल निजी बात होगी, लेकिन अगर इस पर एक वीडियो निर्गत कर देते हैं तो ये सार्वजनिक प्रकाशन का विषय हो जाएगा, सब लोगों को ये बात ज्ञात हो जाएगी। तो इस विषय में कुछ प्रमाण आज हम अध्ययन करके संकलित कर रहे थे, कुछ उपनिषदों से भी, कुछ गृह सूत्रों से भी, कुछ धर्म सूत्रों से भी। देखिए, सबसे पहले दंडी सन्यासी जो होते हैं उनमें दंड का क्या अर्थ है। दंड का अर्थ जो सामान्य आप समझते हैं पनिशमेंट देना, या किसी को दंडित करने का अर्थ है मारना, पीटना, जुर्माना लगाना, फांसी देना, कारागार में डाल देना। दंड मतलब किसी अपराध की सजा। लेकिन यहाँ दंड का क्या अर्थ है, यहाँ दंड का अर्थ है अनुशासन। ऐसे वहाँ भी दंड का अर्थ अनुशासन ही है, उसके अनुशासनहीनता को शोधित करने के लिए अधिकृत जनों के द्वारा जो दंड दिया जाता है। अधिकृत जन 3 होते हैं, एक है गुरु, दूसरे हैं राजा और तीसरे हैं यमराज। तो गुरु किनको दंड देता है, किन पर गुरु का शासन होता है? अपने संप्रदाय के सिद्धांत का अनुशासन पूर्वक पालन करते हुए शिष्य के द्वारा प्रमाद से या अज्ञान से किसी प्रकार की गलती हो जावे तो गुरु जी उसको बताते हैं कि देखो तुमने ये गलत कर दिया और तुमको इसमें इस प्रकार का अनुशासन अपनाना चाहिए कि तुम अपने इस दोष का दंड न प्राप्त करो, बाद में तुमको ज़्यादा कष्ट न भोगना पड़े, इसके लिए तुम ये प्रायश्चित कर लो, ये मंत्र जप लो, ये तीर्थ कर लो, इस प्रकार से बताते हैं। और इसमें शिवार्चन चंद्रिका इत्यादि का वचन है कि गुरु जी अपने शिष्य को अगर गलत करता हुआ देखकर नहीं रोकते हैं तो गुरु भी उस दोष में उतना ही भागीदार हो जाता है जितना कि चेला है। मतलब चेला कुछ गलत कर रहा है तो गुरु जी उस चेले को समझाएं कि देखो तुम गलत कर रहे हो, लेकिन अगर चेले की गलती को गुरु जी छिपाते हैं या सुधार नहीं करते हैं तो गुरु जी भी साथ साथ में तथा शिष्य कृतं पापम गुरु गृह्णाति निश्चितम। और लेकिन अगर गुरु जी चेले को समझाते हैं, अब चेला है नालायक, चेला गुरु जी के पास ज्ञान लेने नहीं आया है, चेला आया है कि गुरु जी हैं बूढ़े और हैं पैसा वाले महंत, तो जल्दी मरेंगे जिनका मठ हम कब्जा करेंगे, इसके लिए चेला आया है। तो वैसा आना रहा है आराम से। हाँ, बढ़ जाइए मंदिर। हाँ हाँ हाँ, सिद्धि गणेश नीचे कोटिलिंग ये रहे। हाँ, ये कोटिलिंग मंदिर है, आकाश भैरव मंदिर भी कहते हैं इनको। भगवान सर्वेश्वर यही अपना शरीर पूर्ण किए थे, तो ये कोटिलिंग मंदिर ऊपर है और सिद्धि गणेश नीचे है। लगभग 500-550 सीढ़ियाँ होंगी तब। हाँ, तो भगवान के द्वारा प्रोक्त धर्मानुशासन में अगर शिष्य के माध्यम से कोई त्रुटि हो जाती है और गुरु उसको समझाते हैं, वो नहीं मानता गुरु जी की बात, फिर गुरु जी उसको दूसरी बार समझाते हैं, फिर भी नहीं मानता है वो बात, और गुरु जी उसको तीसरी बार समझाते हैं, फिर भी नहीं मानता है वो बात, तो ऐसी स्थिति में गुरु जी को दोष नहीं लगेगा। मतलब फिर भी अगर चेला नहीं मान रहा है, गुरु जी उसका त्याग कर दें, फिर चेला अपना जो करेगा अपना भोगेगा, गुरु जी इसमें किसी प्रकार से दोषी नहीं माने जाए। तो अब ये हम बता रहे थे गुरुजनों के लिए अनुशासन। और बृहस्पति जी के मत में, बृहस्पति स्मृति शास्त्रों के अनुसार दंड के 4 प्रकार होते हैं, जिसमें 2 प्रकार के दंड गुरु जी देते हैं। आचार्य, पुरोहित, ब्राह्मण जो धर्मशास्त्रज्ञ हैं, धर्म के समय प्रमाणम ये भी साम्याचारिक सूत्र में कहते हैं ना, तो जो धर्म के विषय में विशेषज्ञता रखते हैं ऐसे आचार्यों का वचन भी प्रमाण होता है। तो यहाँ पर राजा के द्वारा 2 प्रकार के दंड दिए जाते हैं, काय दंड और अर्थदंड। काय दंड और अर्थदंड का तात्पर्य है कि जुर्माना लगाना, अमुक कृत्य के लिए इतने पण का, इतने साहस का दंड, ये सब शास्त्रीय परिभाषा में पढ़ते हैं। और काय दंड, शारीरिक दंड, तो ये दोनों राजा देता है। और वागदंड और धिग्दंड, मतलब वागदंड से तात्पर्य हो गया वाणी से उसको फटकार दिया, समाज में लोकापवाद हुआ, उसका धिक्कारा उसको गुरु जी ने, तो उसके चेतना में ग्लानि हुई, उसके अंदर में ग्लानि हुई, तो वो गलती नहीं करेगा, प्रायश्चित कर लेगा। तो हम लोग भी जब कहीं अनुशासनहीनता देखते हैं, धर्मशास्त्रों की दृष्टि से कहीं उपद्रव देखते हैं, कोई ऐसा विषय देखते हैं जहाँ पर व्यक्ति स्पष्ट रूप से धर्म सिद्धांत की हानि कर रहा है, तो हम लोग वागदंड और धिग्दंड देते हैं। यही निग्रहाचार्य के रूप में हमारा कर्तव्य भी है और बृहस्पत्य अनुशासन के आधार पर हमारा कर्तव्य और अधिकार दोनों है कि हम उसको अनुशासित करने के लिए वागदंड और धिग्दंड दें। और जो व्यक्ति गुरु के अनुशासन में नहीं रहा उसको फिर राजा दंड देते हैं। राजा का तात्पर्य यहाँ पर जज और मजिस्ट्रेट और ये प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री नहीं है। शास्त्रानुकूल परंपरा से जिसको राजा के रूप में अभिषिक्त किया गया है, ऐसा क्षत्रिय ही प्रधानता से दंडाधिकारी भी होता है। तो ये
हमने आपको 2 प्रकार के दंडाधिकारी बताए। और जो व्यक्ति गुरुजी से भी छल कर गया और राजा की पकड़ में भी नहीं आ पाया, उस व्यक्ति को दंड कौन देगा? तो कहा तथा प्रच्छन्न पापानाम शास्ता वैवस्वतो यमः, यमराज ही ऐसे व्यक्ति के दंडाधिकारी होते हैं, क्योंकि उनसे तो कुछ छिपा नहीं है। कहे वहाँ सूर्य सोमो यमः कालो महाभूतानि पंचचो, ये तो 9 साक्षी वहाँ बैठे हुए हैं उस जांच समिति में। तो यहाँ पर जो दंड शब्द का हम आपको निरूपण कर रहे थे, उसमें 3 प्रकार के दंड त्रिदंडी सन्यासी धारण करते हैं। मतलब 3 प्रकार का अनुशासन, 3 प्रकार की आचरणगत मर्यादा त्रिदंडी सन्यासी धारण करते हैं। क्या क्या है? वाग्दंडः कर्मदंडश्च मनोदंडश्च ते त्रयः, और यस्येते नियतादंडाः स त्रिदंडी व्यवस्थितः। वाग्दंड, कर्मदंड जिसको कायदंड भी कहते हैं, और क्योंकि शरीर से ही क्रिया होगी, और मनोदंड, ये 3 प्रकार के दंड, मतलब कायिक वाचिक मानसिक 3 प्रकार के दंड को, 3 प्रकार के अनुशासन को जो धारण करता है, इसके 3 प्रकार के जो अनुशासन है जिसके जीवन में, वही त्रिदंडी है, व्यवस्थित त्रिदंडी है। ये नहीं कि उदरम भरिणो यथा, पेट भरने के लिए त्रिदंडी बन गया। क्योंकि जो व्यक्ति बिना तत्व ज्ञान के केवल वेश बनाकर, जैसे आप देखेंगे रामभद्राचार्य भी एक त्रिदंड लेकर घूमता है, वो क्या कहता है, हम इसको ये चुनौती देते हैं कि ऐसा सिद्ध करो, नहीं तो हम अपना, अगर हम गलत सिद्ध हो गए तो हम अपना त्रिदंड यमुना जी में फेंक देंगे, गंगा जी में फेंक देंगे, सरयू जी में फेंक देंगे। तो वो अपना त्रिदंड रखा क्यों है? ताकि वो धमकी दे सके कि हम फेंक देंगे। तो ऐसे लोगों के लिए वशिष्ठ जी क्या कहते हैं? ऐसे लोगों के लिए विष्णु भगवान क्या कहते हैं? वैष्णव कहते हैं ये लोग अपने आप को ना। तो विष्णु स्मृति के 4 अध्याय के 34वें श्लोक को देखिए कि त्रिदंड व्यपदेशेन जीवंति बहवो नराः यस्तु ब्रह्म न जानाति स त्रिदंडी ही न त्रिदंडी ही स्मृतः। त्रिदंड का बहाना करके पेट भरने के लिए, रोजी रोटी करने के लिए 40 लाख की कार और 1 करोड़ के हेलीकॉप्टर में घूमने के लिए बहुत से लोग त्रिदंड धारण करके घूम रहे हैं पेट भरने के लिए। तो ऐसे व्यक्ति को, ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म विद्या शून्य व्यक्ति को, जो त्रिदंड को आजीविका के लिए धारण किया, ऐसा नट, जैसे अभिनेता पुलिस की वर्दी पहन के प्रशासन का अभिनय करता है, तो वैसे ये लोग त्रिदंडी सन्यासी का अभिनय करते हैं। तो ऐसे लोग वास्तविक त्रिदंडी नहीं माने जा सकते, ऐसा विष्णु स्मृति का वचन है, ऐसा वासिष्ठ मत भी है। तो त्रिदंडी के आगे हम आपको सिद्धांत में बताते हैं। हम गुरु गोरक्षनाथ जी का स्मरण करना चाहेंगे यहाँ पर, जिन्होंने एक बड़ा सुंदर यौगिक ग्रंथ लिखा था, जिसकी बड़ी प्रतिष्ठा है विद्वत समाज में, साधकों के मध्य। उसको कहते हैं सिद्ध सिद्धांत पद्धति। तो सिद्ध सिद्धांत पद्धति में भगवान गोरक्षनाथ जी कहते हैं कि माया कर्म कलाजाल मनीषम येन दंडितम। त्रिदंडी कौन है? माया कर्म कलाजाल मनीषम येन दंडितम। माया, कर्म और कला, कला का यहाँ पर व्यापक अर्थ है। यहाँ कहीं कहीं तत्वों को भी कला कहा गया है, 24 तत्वों को 24 कला कहा गया है। जगृहे पौरुषम रूपम भगवान महदादि भी आत्मानम षोडश कलमादो लोक से शिक्षा, वहाँ कला का अर्थ तत्व हो गया। तो ऐसे करके ब्रह्म तत्व में अखंड एक कला का तत्व से लेके शाक्तों के मत में कहीं 36 से लेकर 96 कला तक की बात भी आती है। कहीं कहीं कला जो है वो कुशलता के लिए बताई गई है, किसी विशेषज्ञता के लिए, जैसे 64 कला प्रवीण, ये सब 64 कला विशारद, तो ये सब भी कहीं कहीं बौद्धिक कुशलता को विद्या कहते हैं और शारीरिक कुशलता को कला कहते हैं। ये सब भी अलग अलग बातें हैं, पर्याय हैं। तो आप ऐसा समझ लें कि यहाँ पर जो कला है वो सांसारिक कृत्यों में कर्मठता, अलग अलग संचित प्रारब्ध क्रियमाण कर्मों में प्रवृत्ति और मायिक वासनाओं से प्रबंधित इन तीनों स्तरों पर, जिसने इन तीनों को ही दंडित कर रखा है, मतलब इन तीनों पर जिसका नियंत्रण हो, कमांड जो रखता हो, उसी को त्रिदंडी कहा जाता है। जैसे पहाड़ के ऊपर 3 प्रकार के मौसम हो सकते हैं, या तो भयंकर धूप, चाहे भयंकर बारिश, चाहे भयंकर बर्फबारी, लेकिन तीनों स्थिति में पहाड़ हिलता नहीं है, पहाड़ अविचल रहता है। वैसे मायिक, कार्मिक और आणविक, जिसको कलात्मक कहते हैं, इन तीनों प्रकार से जो संसार प्रबंधित है, उस संसार के ऊपर जिसका अनुशासन है, संसार के द्वारा जो नियंत्रित नहीं हो रहा है, बल्कि संसार को ही जो नियंत्रित करने का सामर्थ्य रखता है, ऐसा पर्वत के समान अविचल संयम वाला, अविचल ब्रह्मनिष्ठा वाला सन्यासी ही या योगी ही त्रिदंडी कहलाता है। यह भगवान गोरक्षनाथ जी ने कहा है। माया कर्म कला जाल मनीषम येन दंडितम अचलो नगवद भाति त्रिदंडी सोभिधीयते। और त्रिदंडी के समान ही एक दंडी की भी प्रतिष्ठा है। एक दंडी, द्विदंडी या त्रिदंडी, ये सब जो है समान रूप से ही प्रतिष्ठित माने गए हैं। इसीलिए अलग अलग संप्रदाय में अलग अलग स्वरूप भेद या उपासना भेद होने के बाद भी लोगों को इसमें ये नहीं कहना चाहिए कि एक दंडी स्वामी बड़े हैं, त्रिदंडी छोटे हैं, ऐसा। हालांकि अपने संप्रदाय के लिए तो स्वसंप्रदाय तो सिद्धांत की ही वरिष्ठता और विशिष्टता सभी शास्त्र बताते हैं, लेकिन द्वेष का संयमन करने के लिए, द्वेष नियमन के हेतु आप ऐसा
ऐसा समझे कि एक दंडी और त्रिदंडी दोनों का अनुशासन समान ही चलना चाहिए। ऐसा मदन पारिजात में भी वचन प्राप्त होता है। तो वाग्दंड कर्मदंडश्च मनोदंडश्च तेत्रयः यस्यैते नियता दंडा स त्रिदंडी व्यवस्थित, ऐसा वायु पुराण इत्यादि में भी मिल जाएगा। और परिव्राज नारद, जो परिव्राजकोपनिषद है, नारद परिव्राज उपनिषद है, उसमें लिखते हैं स त्रिदंडी महायति। यति तो सामान्य हो गए, लेकिन वो यतियों का भी यति है, तो परिव्राजकाचार्य कहते हैं उसको, परिव्राजकों के भी वो आचार्य हैं। और यही बात सत्रिदंडी महायति, ये सब मार्कंडेय जी ने भी अपने मार्कंडेय पुराण इत्यादि में भी ये सब वचन प्राप्त होते हैं। मार्कंडेय जी का भी यह सिद्धांत है। और महाभारत में कहते हैं एक दंडी त्रिदंडी वा शिखी मुंडित एव वा काषाय मात्र सारोपी यति पूज्यो युधिष्ठिर। एक दंडी हो चाहे त्रिदंडी हो, चाहे शिखा युक्त हो, विशिखासह कपर्दिना, चाहे वो जटा वाला हो, लेकिन काषाय मात्र सारोपी यति पूज्यो युधिष्ठिर, कहीं काषाय दंड धारोपी यति पूज्यो न संशय। ऐसा भी अश्वमेध पर्व इत्यादि वचन मिलता है कि भगवा वस्त्र धारण करके दंड हाथ में लेकर उपस्थित व्यक्ति, चाहे वो त्रिदंडी हो, चाहे एक दंडी हो, चाहे वो शिखी हो, चाहे मुंडी हो, लेकिन वो सम्माननीय होता है, पूजनीय होता है। ऐसा युधिष्ठिर जी के प्रति वचन बताया गया है। अब त्रिदंड धारण करने का जो अनुशासन है, उसमें समझना चाहिए केवल ब्राह्मण ही त्रिदंड धारण कर सकता है। आपको अहिर्बुध संहिता पढ़नी चाहिए, आपको बोधायन स्मृति का अनुसरण करना चाहिए, आपको कूर्म पुराण का अनुसरण करना चाहिए। इन सभी ग्रंथों में एक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है, मुखजानामयं धर्मो वैष्णवं लिंग धारणम बाहुजातो रुजातानां त्रिदंडम न विधीयते, या बाहुजातो रुजातानां अयम धर्मो न विद्यते, या मुखजानामयं धर्मो यद विष्णोर्लिंग धारणम राजन्य वैश्योर्नैव दत्तात्रेय मुनिर्मतम। दत्तात्रेय जी के मत में, बोधायन जी के मत में, भगवान संकर्षण शेषनाग के मत में, जो अहिर्बुध जी को उन्होंने बताया है, मुखजानामयं धर्मो, जो मुख से उत्पन्न हुए हैं। तो मुख से कौन उत्पन्न हुए हैं? ब्राह्मणों से मुखमासीत, ब्राह्मण ही मुख से उत्पन्न हुए। विराट के जो सांकल्पिक सृष्टि से, कलात्मिका सृष्टि से जो उत्पन्न हुए, मुख से वो ब्राह्मण हुए। और मुखादग्नि रजाए, तो अग्नि ब्राह्मण इत्यादि की रचना विराट के मुख से हुई है। तो उन्हीं के लिए केवल ये वैष्णवलिंग धारण कहा गया है। अब वैष्णवलिंग क्या है, इस पर भी हम बाद में आगे चर्चा करेंगे। बाहु जातो रुजातानाम त्रिदंडम न विधीयते, बाहु मतलब क्षत्रिय और उरु मतलब वैश्य इत्यादि के लिए त्रिदंड का विधान नहीं है। राजन्य वैश्योर नैव दत्तात्रेय मुनिर्मतम, और दत्तात्रेय जी ने भी इसी बात को पुष्ट किया है। तो शाट्यायनीयोपनिषद में मैं आपको 4 श्लोकों से प्रमाण दूंगा। ये सब वैदिक प्रमाण आपको मैं दे रहा हूँ। त्रिदंडम उपवीतम च वासः कौपी निवेष्टनम शिक्यम पवित्रमित्येतद् विभ्रयाद्यावदायुषम। त्रिदंड धारण करके जो व्यक्ति सोपवीति सागनिक त्रिदंडी होते हैं, मतलब वो निरग्नि और यज्ञोपवीत का विसर्जन करने वाले नहीं होते, तो ऐसे जो हैं सन्यासी, वो क्या करेंगे, जब तक जीवन रहेगा तब तक कौपीन, त्रिदंड, यज्ञोपवीत, शिखा और कमंडलू ये सब धारण करेंगे। तो पंचेतास्त्वितेर मात्रा स्ता मात्रा ब्रह्मणे श्रुता, परमात्मा की भी 5 मात्रा हैं। ओंकार जहाँ ओमित एकाक्षरम ब्रह्म, तो एकाक्षर ब्रह्म की, परमाक्षर ब्रह्म की 5 मात्राएं होते हैं, अकार, उकार, मकार, नाद और बिंदु। ये 5 कलाएं मानी गई हैं किसकी? एकाक्षर ब्रह्म की। और वही 5 कलाओं के प्रतीक ये सब हो जाते हैं त्रिदंड, यज्ञोपवीत, कमंडलू, कौपीन और भैक्षपात्र। तो ये 5 जो हैं सो त्रिदंडी के लिए हो जाते हैं। और ये जो हैं जब तक जीवन रहे तब तक त्रिदंडी नहीं छोड़े। पंचेतास्तु यतेर मात्रास्ता मात्रा ब्रह्मणे श्रुता न त्यजेद यावद उत्क्रांतिरंतेपि निखनेत सह। और जब ये त्रिदंडी सन्यासी अपने शरीर को पूर्ण कर लेंगे, तो जब उनको भूमि में समाधि दी जाएगी, जब भूमि में गड्ढा खोद के उनको स्थान देंगे, तो उन समस्त पंचोपस्करों का, ये जो 5 हमने बताया, इनको भी साथ में वहाँ पर डाल देना है। इसमें एक उपदंड रखते हैं कुछ परंपराओं में, वो छोटा सा एक आधे परिमाण का दंड होता है, जो कि उत्तराधिकारी को दिया जाता है कि भाई इस अमुक दंडी सन्यासी के शिष्य हुए तो ये उपदंड रख के फिर उसी से अपने त्रिदंड को युक्त करके आगे गद्दी पर बैठेंगे। क्योंकि गुरु जी की गद्दी पर बैठने का अनुशासन नहीं है। गुरु जी के साथ सहशय्यासन का निषेध है। सहशय्यासन का क्या अर्थ है? साथ में सोना नहीं है, साथ में खाना नहीं है। गुरु के साथ में बैठना नहीं है, मतलब एक समान आसन पर गुरु और शिष्य भोजन नहीं कर सकते और शयन नहीं कर सकते, ये भी अनुशासन है। तो गुरु जी के आसन पर कैसे बैठ जाएंगे हम? तो गुरु जी के आसन पर हम नहीं बैठे हैं, गुरु जी ही बैठे हैं हमारे रूप में, ऐसा मानते हुए उपदंड रखने का अनुशासन, गुरु जी के त्रिदंड से निकाल कर रखने का अनुशासन भी कुछ परंपराओं में, वैष्णवों में प्राप्त होता है।
तो ये विष्णु लिंग है। विष्णु लिंग मतलब यहाँ चिन्ह है, यहाँ लिंग का अर्थ जननेन्द्रिय नहीं होगा, यहाँ चिन्ह होगा। विष्णुलिंगम द्विधा प्रोक्तम व्यक्तम अव्यक्तमेव च तयोरेकमपि त्यक्त्वा पतत्येव न संशयः। विष्णुलिंग मतलब भगवान विष्णु का यह जो प्रतीक है, यह जो चिन्ह है, ये दो प्रकार का होता है, एक तो बाह्य और एक आभ्यंतर। बाह्य में क्या हो गया, जो हमने आपको त्रिदंड बताया, जो बाहर से दिखता है दंडी सन्यासी के हाथ में, और आंतरिक आभ्यंतर दंड क्या हो गया, तो हमने कहा जो वाचिक, कायिक और मानसिक जो 3 दंड हो गए वो आभ्यंतर हो गया, अपने वाणी पर संयम, अपने मन पर संयम, अपने क्रिया पर संयम, तो ये आभ्यंतर हो गया। तो दोनों में से एक से भी अगर आप छूटते हैं तो सीधे रसातल जाएंगे, आपका पतन होगा। मतलब बाहर का वेश भी आपको बनाकर रखना है और अंदर से वो संयम भी रखना है, तभी आपका संन्यास जो है त्रिदंडी सन्यासी के रूप में पुष्ट माना जाएगा। तो त्रिदंडम वैष्णवम लिंगम, यहाँ जो कहा ना विष्णु लिंगम द्विधा प्रोक्तम, तो शाट्यायनोपनिषद में वेद भगवान क्या निर्देश देते हैं कि विष्णु त्रिदंडम वैष्णवम लिंगम विप्राणाम मुक्ति साधनम। तो जो हमारे सज्जन महानुभाव ने जिज्ञासा व्यक्त की थी कि ब्राह्मणों के लिए त्रिदंड धारण करने का क्या वैदिक अनुशासन है, तो बिल्कुल है। त्रिदंड जो है वह वैष्णव चिन्ह है और ब्राह्मणों के लिए मुक्ति का साधन है। तो निर्वाणम सर्वधर्माणाम इति वेदानुशासनम। अब इस श्लोक के बाद कोई संदेह नहीं होना चाहिए, है ना। त्रिदंडम वैष्णवम लिंगम विप्राणाम मुक्ति साधनम तयोरेकमपि त्यक्त्वा पतत्येव न संशयः। तो ये सब हमने आपको कुछ बताया। और इसमें एक दंडी हो या त्रिदंडी हो, चतुर्थम आश्रमम गच्छेत ब्रह्म विद्या परायण। ब्रह्म विद्या की जिज्ञासा रखते हुए, ब्रह्म विद्या का अनुष्ठान करते हुए चौथे आश्रम मतलब संन्यासाश्रम की ओर जब ब्राह्मण जाएगा तो समस्त प्रकार की आसक्तियों का परित्याग करके एक दंड और त्रिदंड दोनों विधान से जा सकता है। चतुर्थम आश्रमम गच्छेत ब्रह्म विद्या परायण एक दंडी त्रिदंडी व सर्वसंग विवर्जितः। ये बौधायन जी का वचन है। और बौधायन धर्मसूत्र में ही कहते हैं न चात ऊर्ध्वम शुक्लम वासो धारयेत। एक दंडी त्रिदंडी वा, चाहे एक दंडी हो चाहे त्रिदंडी हो, फिर ऊपर वो श्वेत रंग के वस्त्र धारण नहीं कर सकता है। श्वेत रंग के वस्त्र सामान्यतया गृहस्थी के लिए बताए गए हैं। अब कुछ लोग हमारे रक्त वस्त्र पर आक्षेप कर रहे थे कि तुम गृहस्थी हो तो कैसे लाल पहनते हो, तो समस्त शाक्तों के लिए रक्त वर्ण सामान्यार्ह योग्यता में आता है, वहाँ पर शुक्लता अनिवार्य नहीं। वो भी कुलमार्ग में अभिषिक्त साधक के लिए तो गृहस्थ होने पर भी शुक्ल का अनिवार्यत्व नहीं है, शुक्ल वर्ण का अनिवार्यत्व नहीं है, वहाँ रक्त वस्त्र ही प्रधान वर्ण के रूप में व्याप्त हो जाता है। अब ये कब तक के लिए, ये कुटीचक श्रेणी के त्रिदंडी सन्यासी के लिए, परमहंस श्रेणी के त्रिदंडी सन्यासी के लिए। यहाँ कुटीचक बहुधक ये सब होते हैं ना, हंस परमहंस ये सब चतुर्विध यतियों की बात शास्त्र में आती है। तो इसमें यह समझना चाहिए कि जब परमहंसत्व प्राप्त हो जाएगा, उस पर भी आएंगे कि क्या है परमहंसत्व पर। तो जाबालोपनिषद की श्रुति में कहते हैं कि जब परमहंसत्व प्राप्त हो जाएगा तब त्रिदंड नहीं धारण करना बाहर से, या निर्वाण तंत्र इत्यादि में भी वचन है, एक दंड भी वहाँ पर विसर्जित हो जाता है। तो हमारे जो दादा गुरुदेव थे उनका एक दंड लेकर श्रृंगेरी के तात्कालिक शंकराचार्य जी ने वहाँ प्रयागराज में डाल दिया था। जब कुंभ में उनका दास सुपर्णा श्रुति पर व्याख्यान हुआ था तब कहा कि आप परमहंसत्व को प्राप्त हो गए हैं, इसीलिए आपके लिए एक दंड का बाह्य लक्षण धारण करना अनिवार्य नहीं रहा। उनका कमंडल और उनका दंड लेकर श्रृंगेरी के तत्कालीन शंकराचार्य जी ने इसमें प्रयागराज जी में संगम में विसर्जित कर दिया था निर्वाण तंत्र की परंपरा के अनुसार। तो वहाँ दशारण मंत्र का जप करते हुए ऐसा करने का अनुशासन है। जैसे नवारण है ना भगवती का, वैसे दशारण मंत्र सन्यासियों के लिए महत्व रखता है। तो जाबालोपनिषद में यह कहते हैं यद्यातुरस्यान मनसा वाचा संन्यसेत। यदि कोई व्यक्ति आतुर हो गया है, आतुर कौन है, जो मरणासन हो गया, आतुरो न सजीवती, आतुर अवस्था वाला व्यक्ति ज़्यादा बचता नहीं है, और उसको लगे अब हम मर जाएंगे, तो मन और वाणी का प्रयोग करके मन से सोचे कि मैं सन्यासी हो गया, और वाणी से कह दे कि संन्यस्तोस्मि, मैं संन्यस्त हो गया, तो उसको संन्यास का ही फल मिलता है मरने के बाद। लेकिन अगर वो बच जाए तब तो उसको विधिपूर्वक फिर संन्यास लेकर उसी निवृत्ति मार्ग में आगे बढ़ना है। एष पंथा ब्रह्मणा हानुवित्तस्तेनैति संन्यासी ब्रह्मविदित्येवमेवैष भगवन् वै याज्ञवल्क्यः। अब उसमें परमहंस नाम के सन्यासी कौन होते हैं? तत्र परमहंसा नाम संवर्तकारुणि श्वेत केतु दुर्वास ऋभुनिदाघ जड़ भरत दत्तात्रेय रैवतक प्रभृतयो व्यक्तलिंगा अव्यक्ताचार अनुन्मत्ता उन्मत्तवदाचरन्तः। परमहंस कौन होते हैं? संवर्त मुनि के समान, कारुणिक संवर्तक के समान, आरुणि के समान, श्वेतकेतु के समान, दुर्वासा मुनि के समान, ऋभु के समान, निदाघ के समान, जड़भरत के समान, दत्तात्रेय के समान, रैवतक के समान, अव्यक्त लिंगा। उनके बाहर के स्वरूप को देखकर पता ही नहीं चलता कि वो इतने पहुँचे हुए महात्मा हैं। कोढ़ी, दरिद्री, रोगी,
कामी क्रोधिक समाम दिखते हैं। अव्यक्ताचारा, वो किसकी आराधना करते हैं, कौन सा मंत्र जपते हैं पता नहीं चलता। अनुन्मत्ता, ब्रह्मनिष्ठ होने के कारण उन्माद रहित हैं लेकिन बाहर से पागल के समान लगेंगे। और ऐसे व्यक्ति का फिर कोई बाह्य लक्षण भी शेष नहीं रह जाता, क्योंकि अव्यक्ताचारा हो गए ना, उनके आचार को पकड़ ही नहीं सकते परमहंस के। तो त्रिदंडम कमंडलम शिक्यम पात्रम जलपवित्रम शिखाम यज्ञोपवीतम च इत्येतत् सर्वं भूस्वाहेत्यप्सु परित्यज्यात्मान मन विच्छेद। ऐसा वेद भगवान अनुशासन बताते हैं जाबालोपनिषद में कि त्रिदंड, कमंडलो, भक्ष पात्र और कमंड, ये सब शिखा यज्ञोपवीत, ये सब को जल में भूस्वाहा ऐसा कह के छोड़ देना चाहिए और परमात्म तत्व का चिंतन करते रहना चाहिए। तो ये सब त्रिदंड ग्रहण करना और त्रिदंड के विसर्जन की विधि है। लेकिन ये कब है, जब परमहंसत्व प्राप्त हो जाए तब। और परमहंसत्व प्राप्त नहीं हुआ है तब तक क्या करना है आपको, तब तक आपको जीवन भर धारण करना है। तो वहाँ क्या हो जाएगा, न त्यजेद्यावदुत्क्रांति रमते पे निखनेत सह। तब आप के देहावसान के बाद जब आपको भूमि में स्थान दिया जाएगा तो वहीं पर आपको इन समस्त उपस्करों के साथ ही समाधि दे दी जाएगी। ये सब बातें हैं। अब आपको हम बताते हैं वैखानस धर्म सूत्र का आश्रय लेकर। बहुदकास्त्रिदंड कमंडलोकाशाय धातु वस्त्र ग्रहण वेशधारिणो ब्रह्मरस गृहेषु चान्येषु साधुवृत्तेषु मांस लवण पर्युषितान्नं वर्जयन्तः सप्तागारेषु भैक्षम कृत्वा मोक्षमेव प्रार्थयन्ते। बहुदक श्रेणी के जो सन्यासी होते हैं वो त्रिदंड, कमंडलू और गिरवा वस्त्र ये सब पहनकर और ब्रह्मर्षियों के घर में, मतलब शास्त्र के ब्राह्मणों के घर में, और अगर शास्त्र के ब्राह्मण न मिले तो सदाचारी अन्य वर्णों के घर में भी जाकर, जिसमें नमक न हो और मांस इत्यादि न हो, जो बासी न हो, ऐसे अन्न की भिक्षा लेते हैं। तो 7 घरों में जाते हैं और 7 घर में जो मिल जावे उसी को प्राप्त कर लेते हैं और वहाँ से उसको ग्रहण करके शरीर की रक्षण वृत्ति का आश्रय लेकर फिर मोक्ष की कामना करते हैं। हंसा नाम ग्रामे चैकरात्रम नगरे पंचरात्रम वसंतस्तदुपरि नवसंतो गोमूत्र गोमया हारणो वा मासोपस्वासिनो वा नित्यचांद्रायण व्रतिनो नित्यमुत्थानमेव प्रार्थयन्ते। अब हंस श्रेणी के जो सन्यासी होते हैं वो किसी भी गाँव में 1 रात से अधिक नहीं रुकते और किसी बड़े नगर इत्यादि में चले गए तो 5 रात से अधिक नहीं रुकते और नित्य चलते रहते हैं। इसी प्रकार से गोमूत्र गोमय इत्यादि ग्रहण करके रख लेते हैं या 1-1 महीना तक केवल जल पीकर रह जाते हैं या चांद्रायण व्रत की विधि से चंद्रमा की कला घटती बढ़ती रहे उतना ही वो ग्रहण कर लेते हैं और नित्य अपने मोक्ष की प्रार्थना करते रहते हैं। अब हम परमहंस पर आते हैं। परमहंसा नाम वृक्षयक मूले शून्यागार श्मशाने वासिनः सांबरादिगंबरा वा। परमहंस श्रेणी के जो सन्यासी होते हैं वो पेड़ के नीचे रात बिताकर सो जाते हैं, चाहे किसी ऐसे खंडहर में पड़े रह गए, श्मशान में भी सो गए तो कोई दिक्कत नहीं है, चाहे कपड़ा पहने चाहे नहीं पहने कोई दिक्कत नहीं है उनके लिए। और न तेषां धर्मा धर्मो सत्यानृते शुद्ध शुद्ध्यादिद्वैतम। संसार में 2 बातें हैं, धर्म है और अधर्म है, पवित्रता है अपवित्रता है, सत्य है और असत्य है। तो ये सब जो द्वैत है, 2 तरफा विभाजन है संसार का, उसमें वो पढ़ते ही नहीं हैं। उनके लिए सर्वम ब्रह्ममयम जगत है। लेकिन संसार में ये हाल देखो कि मठों के पीछे और सिंहासन के पीछे और उपाधि के पीछे लड़ाई झगड़ा काम क्रोधातुर होकर दौड़ने वाले लोग भी काषाय वेश मात्र धारण करके स्वयं को परमहंस परिव्राजकाचार्य बताते हैं। यथा किष्किंधायां गोविंदानंद, यथा हरिद्वारे कैलासानंद। ये सब परमहंस परिव्राजकाचार्य जो हैं वो हुई वाली हूटर वाली गाड़ी में चलते हैं। ये सब परमहंस परिव्राजकाचार्य जो हैं वो वृक्ष के नीचे सांबर दिगंबर होकर नहीं सोते हैं। इनको बड़े बड़े एसी वाले कमरे चाहिए और ऑटोमेटिक हथियार वाले बॉडीगार्ड चाहिए। और अगर किसी मुंबई महानगर इत्यादि की हिरवान आ जाए तो फिर क्या कहने, इनको तो लगा कि देवराज इंद्र फिर हम ही हो गए। और ऐसे लोग फिर धर्म पर व्याख्यान देने आते हैं, ऐसे लोग स्वयं को परमहंस श्रेणी का सन्यासी बताते हैं। तो कैलासानंद का हमने नाम लिया, कैलासानंद मदनी के साथ उठते बैठते हैं। तो यहाँ पर म्लेच्छय सह व्यवहार कुर्वन्ते ऐसा तो नहीं, कुर्वन्ती ऐसा तो नहीं है। तो बस कहा कि न तेषां धर्मा धर्मो सत्यानृते शुद्ध शुद्ध्यादिद्वैतम। तो लगता है इन्होंने यही अपना लिया कि हमारे पास कोई आचार्य आवे चाहे कोई मुसलमान आवे, न द्वैतम का के सबको गले लगा लो। तो इसी भाव से लगता है ये लोग इन शास्त्र वाक्यों का दुरुपयोग करते हैं। और सर्वसमाः सर्वात्मानः समलोष्ट कांचनाः सर्ववर्णेषु भिक्षाचरणं कुर्वन्ति। और परमहंस श्रेणी के सन्यासी फिर सभी वर्णों के यहाँ भिक्षाटन करते हैं। और समलोष्ट कांचनाः, उनके सामने तुम सोने के बिस्किट रख दो चाहे मिट्टी का ढेला पड़ा हो, दोनों ही स्थिति में उनको न किसी प्रकार की आसक्ति है न किसी प्रकार की उपेक्षा है, अनपेक्ष भाव से रहते हैं।
तो इसमें क्या है कि कैलासानंद का एक पॉडकास्ट हम देख रहे थे, वो भी किसके साथ, मनोज तिवारी के साथ। वही रिंकिया के पापा, मनोज तिवारी था ना वो, रिंकिया के पापा गाया था कौन, तो वही इंटरव्यू। अब से रिंकिया के पापा को क्या पता है कि धर्म क्या है, और मदनी के साथ कुरान का आदान प्रदान करने वाले कैलासानंद को क्या पता है कि धर्म क्या है। तो ये दोनों बैठ के धर्म पर चर्चा कर रहे थे, और कैलासानंद ने क्या कहा उसमें कि पहले तो शंकराचार्य ही अखाड़ों का नेतृत्व करते थे, और 4 ही शंकराचार्य होते हैं, लेकिन मनोज तिवारी की धूर्तता देखो, उसने पूछा नहीं कि वर्तमान में 4 शंकराचार्य कौन है क्योंकि कैलासानंद है आरएसएस का एजेंट, और आरएसएस वासुदेवानंद को शंकराचार्य मानती है, तो वहाँ कहना पड़ेगा, फिर हो जाएगा विवाद, बन जाएगा माहौल, मोमेंट बन जाएगा, फिर तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए कह तो दिया कि 4 ही शंकराचार्य होते हैं, लेकिन फिर नरेंद्रानंद के साथ जब पेशवाई करता है अवधेशानंद जूना अखाड़ा वाला, तो ये नहीं कहते कि काशी सुमेरु वाला शंकराचार्य सही नहीं है। तो बहुत दिक्कत है इसमें, बहुत झोल है, और सुविधा के लिए खेद है, और सारा सिस्टम में छेद है। तो यहाँ पर जो कहा कैलासानंद ने कि शंकराचार्य ही अखाड़ों का नेतृत्व करते थे, लेकिन कालांतर में झगड़ा हो गया, तो अखाड़ों ने कहा कि अब शंकराचार्य हमारा प्रतिनिधित्व नहीं करेंगे, अब हमारा नेतृत्व तो हमारे आचार्य महामंडलेश्वर करेंगे। इसीलिए अखाड़ों के आचार्य और शंकराचार्य समतुल्य होते हैं, एक बराबर होते हैं। तो अखाड़ों ने क्यों घोषणा कर दी, क्योंकि अखाड़ों में हो गया घुसपैठ, और घुसपैठ में ऐसे ही नालायकों को जब अखाड़ों का महामंडलेश्वर राजनीतिक प्रश्रय से बनाया गया, तो क्या हुआ, इन्होंने एक वहाँ लूप होल निकाला कि हम तो चाहे जिसको भी जगत गुरु बना दें, जिसको भी महामंडलेश्वर बना दें, जिसको भी ये बना दे वो बना दे। तो क्या हुआ कि अखाड़ों ने आरएसएस के प्रभाव में आकर वासुदेवानंद को शंकराचार्य मान लिया, वासुदेवानंद ने किन्नरों को महामंडलेश्वर बनाना प्रारंभ किया। यहाँ किन्नर शब्द का प्रयोग हिजड़ों के लिए मैं कर रहा हूँ, देव योनि के लिए नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि रूढ़ हो गया ये शब्द उनके ऊपर, अब इसलिए तुम समझ जाओ, इसके लिए मैं कह रहा हूँ। अब इस पर हिमांगी सखी का इंटरव्यू देख रहे थे, पता नहीं कहाँ पर टीवी चैनल में बकवास कर रहे थे कि मेरा पैर पकड़ के माफ़ी मांगो, पैर पकड़ के माफ़ी मांगो। अब बता रहा हूँ, एक थी शबनम बेगम। अब शबनम बेगम गई थी हज करने। अब शबनम बेगम, जब तक शबनम बेगम थी तब तक तो ज़्यादा को जाना नहीं। शबनम बेगम जब बन गई भवानी नाथ, तो क्या हुआ, वो मुसलमान जो हज करके लौटी थी, वो शबनम बेगम बन गई किन्नर अखाड़ा के महामंडलेश्वर। अब किन्नर अखाड़ा का स्थापना हो गई इस प्रकार से। और जब हमने कहा कि ये किन्नर अलग होते हैं, वो तो देव योनि में आते हैं, हिजड़े अलग हैं, और किस किस कर्म के दंड स्वरूप व्यक्ति अगले जन्म में नपुंसक बनता है, हिजड़ा बनता है, और कैसे ये धर्मगुरु के रूप में मान्य नहीं किए जा सकते सनातन धर्म की मर्यादा के अंतर्गत, तो हमें आ गई धमकी। यद्यपि वो ऑडियो भी मैं इसमें लगा ही दूंगा, और वो ऑडियो जब मैं लगाऊंगा तो लगभग 2 मिनट का वो ऑडियो है, तो आप सब उसको सुन लीजिएगा। और उस ऑडियो की हमने अभी उसका परीक्षण नहीं किया है कि वो ऑडियो में आवाज़ किसकी है, लेकिन जहाँ तक उस ऑडियो को मैंने सुना है, मुझे भेजा था किसी व्यक्ति ने, वो उसने कहा कि ये लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी हैं, वो किन्नर अखाड़ा के आचार्य महामंडलेश्वर हैं, और ये कुछ कह रही हैं, ज़रा सुनिए। तो यद्यपि उसने तो हिमांगी सखी को भी बहुत गालियाँ दी। अब बताओ ये सब क्या हुआ, ये सब नकली लोग, फर्जी लोग बन गए अखाड़ों के महामंडलेश्वर। इन्होंने अपने नए शंकराचार्य खड़ा करने प्रारंभ किए, और नए शंकराचार्य बनाने लगे, नए नए अखाड़े और नए नए जगत गुरु। तो ये सब, तुम मेरा कोढ़ मल में मलहम लगाओ, हम तुम्हारे कोढ़ में मलहम लगाएंगे, यही बात है। तो वो कह रही थे कि कोर्ट में हम घसीटेंगे, सब पर मानहानि करेंगे। अरे भैया, मानहानि करो, तुम मानहानि का केस करो, चाहे जो करना है करो, लेकिन ये सोचोगे कि तुम जो है वो मुसलमान होके हज करके घर वापसी का नाटक करते हुए आरएसएस के द्वारा घुसाए जाओगे, और नया अखाड़ा बना के हमारे माथा पर चढ़ के कहोगे हम गुरु हैं तुम्हारे, और धर्मगुरु हम सन्यासी हैं, तो कैसे मान्यता दे देंगे जी तुमको। ये तो वो महाकुंभ या कुंभ जो भी तुम लोग अपना नाम रखे हो, उसमें जो एक नायब तहसीलदार नकली बन के घूम रहा था, उसको प्रशासन अरेस्ट कर रही है, और वही ब्रजेश पाठक जो उप मुख्यमंत्री बना घूमता है, अब पता है कि नहीं असली उप मुख्यमंत्री है कि नहीं मुझे नहीं पता, हो सकता है नकली भी हो। तो वो जो है सो अवधोक्षजानंद के पास जाकर कर रहा था वो कि ये गोवर्धन मठ के शंकराचार्य हैं और ये हैं वो। हमने विरोध किया, और बहुत से लोगों ने भी उस पर कमेंट किया था, तो उसने बाद में एडिट कर दी वो पोस्ट। तो नकली गुरु बनाना और नकली गुरु को प्रोत्साहित करके असली के समान बैठाना और हिंदुओं को मूर्ख बनाना, ये तो नेताओं का बहुत पुराना काम है। चाहे लालू यादव हो, चाहे सोनिया गांधी हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो, चाहे आदित्यनाथ इत्यादि लोग हों, सब लोग यही करने में लगे हुए हैं कि हिंदुओं के गुरु के रूप में ऐसे लोगों को स्थापित कर दिया जाए जिन पर अपना पूरा कंट्रोल किया जा सके, पूरा कमांड किया जा सके। और जो पारंपरिक धर्माचार्य हमारे कंट्रोल में न आ सकें, उनको या तो मीडिया अटेंशन देने से रोका जाए, या तो उनके बारे में दुष्प्रचार किया जाए, या तो उनको प्रशासनिक कुचक्र, न्यायपालिका के कुचक्र में फंसाकर प्रताड़ित किया जाए। यही सब वो लोग करते हैं।
तो उसमें धमकी दी जा रही थी कि इस बाबा को भी मुंह तोड़ जवाब दूंगी और इस बाबा को भी मैं बता दूंगी, सबको ये करूंगी। बहुत धमकी है उसमें। 1.25 मिनट की क्लिप है, तो आप उसको सुन लें। अभी भी ये क्लिप मैं उसमें लगा रहा हूँ। जय श्री महाकाल में बोल रही हूँ, आचार्य महामंडलेश्वर किन्नर अखाड़े की लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी। इन बाबा का जरूर इलाज होगा और जो जो कर रहे हैं सबका इलाज होगा, क्योंकि अभी तक हमारे खिलाफ कुछ प्रॉब्लम नहीं था। हम सब पक्की लगाने में इतने जतन कर रहे हैं, पर ये सब जनखे जनाने जो हैं, जैसे हिमांगी सकीना घिचड़ों का चेला नाती ना कुछ, और औरतों के अखाड़े से जाके जगत गुरु बना, क्या पता वो क्या है क्या नहीं, किसी को कुछ पता नहीं है। ऐसे लोगों से वजह से हम किन्नर समाज, और ये हिजड़ा 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 बोल रहा, अभी इसको क्या मैं बोलूं। जब मैं अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगी सबको लेके, तब इनका भी पेट भर जवाब दूंगी। हम किसी को छोड़ेंगे नहीं। हम पे इल्जाम लगाने वाले, हम पे उंगली उठाने वालों को मैं कोर्ट के चक्कर खिलाऊंगी। इन सबको मानहानि का दावा पेश करूंगी। पर ये जनखे जनानों ने जो अति करी है, और जो पदों पे रह के भी अपनी मर्यादा का विहीन करते हैं। लोग तो महामंडलेश्वर बन जाते हैं, बाद में सब रील्स बनाते हैं, सब का करते हैं। और इसमें हिजड़ा परंपरा भी दोषी है कि अपने वजूद भूल जाते हैं। धुराने का वीडियो, अच्छा वीडियो, फच्चा वीडियो, कच्ची पक्की, मुंडन करना, ये करना वो करना, सब डालते हैं। तो इसका भी बहुत बुरा असर होता है। अरे किस हड़ल्ले को पकड़ो तो उसकी वीडियो क्यों बना रहे हो, क्यों फेमस कर रहे हो कि हिजड़े मारते हैं, हिजड़े ये करते, हिजड़े ये करते। हम पक्की लगाने में लगे हैं और दुनिया अपनी कच्ची में लगी पड़ी है। ये व्हाट्सएप ग्रुप तो सब तहस नहस करके रखेगा, और इन बाबा का तो इलाज जरूर होगा। तो इस प्रकार से हमने जब वक्तव्य दिया था कि किन्नर जो है वो देव योनि हैं और हिजड़ों को किन्नर नहीं कहते हैं, तो इस विषय पर इनको बुरा लग गया। बस ये लोग चाहते हैं कि कोई भी मुसलमान हाजी काजी को बुलाकर और महामंडलेश्वर बना दें कहीं पैरवी करके, और उसको हम लोग गुरु मान के उसके चरणों में लौट जाएं, और कोई शास्त्रीयता का समर्थन करने वाला व्यक्ति आकर विरोध भी ना करे, और विरोध करे तो इनकी मान हानि हो जाती है। वाह रे वाह मान, और वाह रे वाह इसकी हानि। तो ये क्या हो गया, मतलब ये कुंभ तो रहा नहीं, हो गया है कुंभी पाक। जैसे कुंभी पाक में हजारों लाखों करोड़ों पापी आकर जमघट लगा देते हैं, वैसे कुंभ में आकर जमघट लगा दिए हैं सब। और इसको धर्म संसद कहा जा रहा है, इसको धर्म का नया जागरण कहा जा रहा है। तो इस प्रकार से मीडिया की अटेंशन के माध्यम से अगर धर्म को नियंत्रित किया जाएगा, तो मीडिया तो भाई आप ये देख लीजिए कि वो हाल में जा रही है कि स्वामी राघवाचार्य जी की कथा थी और बगल में अल्लू अर्जुन आ गया तो पूरा पंडाले खाली हो गया राघवाचार्य जी का। ये तो हिंदुओं की चेतना का स्तर है कि दुर्लभ देवाना में भी दुर्लभा, ये जो कथा प्राप्त होती है भगवत कथा, उसको छोड़ के नचैये गवैयों के पीछे लोग पागल हुए जा रहे हैं। और वही नचैये गवैये लोग जो हैं सो मीडिया के जो हैं सो पितामह बने हुए हैं, और वही जो पितामह लोग हैं वो सब जिस प्रकार का नियंत्रण करेंगे, मीडिया वैसा वैसा नाच नाचेगी। जितने सिक्के खनकेंगे उतनी ही तो नाच नाचेगी मीडिया। तो यहाँ पर क्या हुआ, मीडिया ने एक और छल किया हिंदुओं के साथ। और बात ऐसी है कि इसी मीडिया ने ना निर्मल बाबा के उतने कार्यक्रम चलाए, इसी मीडिया ने ना राधे माँ और गोल्डन बाबा और कंप्यूटर बाबा और मिर्ची बाबा को वायरल किया, इसी मीडिया ने ना मुझे फर्क नहीं पड़ता को वायरल किया। तो मीडिया का काम क्या है, धर्म का बोध कराना थोड़ी है मीडिया का काम। धर्म का बोध कराना तो आचार्यों का काम है। आचार्य अगर सदाचारी होगा तो मीडिया को व्यापक रूप से स्पॉन्सर करने लायक फंडिंग नहीं कर सकता है। फंडिंग तो वो करेगा जिसके पास अविधिपूर्वक अर्जित अर्जित धन हो, और मीडिया उसी के गुणगान में लगी रहेगी। तो हुआ क्या, अभी आज द्वादशी तिथि को 1 वर्ष पूरा हो गया राम मंदिर वाले प्रकरण में, लेकिन हिंदुओं की चेतना का स्तर देखो। जो हिंदू लहालोट हुए जा रहा था, रोए जा रहा था, धोए जा रहा था, मुहूर्त के चक्कर में जितना बवंडर हो गया था कि राम मंदिर की प्रतिष्ठा का मुहूर्त क्या है, नहीं है, कैसा है, उस मुहूर्त को भूल गया। और 90% हिंदू जिनकी आईडी में भगवान श्री रामचंद्र जी की भक्ति के आंसुओं की बाढ़ आ गई थी, उनमें से बधाई देने वाले कितने हैं आज। तो पॉलिटिकल कारणों से मोदी इत्यादि ने दे दिया, क्योंकि उसको बताने वाले लोग हैं, याद दिलाने वाले लोग हैं। लेकिन जो हिंदू इतना लहालोट हो रहा था भगवान श्री रामचंद्र की भक्ति का नाटक करते हुए, उनमें से कितने लोगों ने बधाई दी। उनको तो वही 22 जनवरी याद है ना, तो 22 जनवरी याद है उनको, तो मुहूर्त तो थोड़ी है, वो तो अंग्रेजी दिनांक हो गया।
तो ये तो तुम्हारी चेतना का स्तर है, ये तो तुम्हारे जागरण का, अंतर जागरण का स्तर है। और मीडिया ने क्या प्रचारित किया कि राम मंदिर केस में रामभद्राचार्य ने हिंदुओं को जीत दिलाई। अब रामभद्राचार्य ने हिंदुओं को जीत दिलाई, ये बता कौन रहा है? ये खुद रामभद्राचार्य बता रहा है, खुद उसके द्वारा स्पॉन्सर की गई, फंडिंग की गई मीडिया बता रही है, या रामभद्राचार्य के वोट बैंक से जिनको थोड़ा स्वार्थ सिद्ध होता है ऐसे नेता बता रहे हैं। लेकिन जिस वकील ने राम जन्मभूमि केस का मुकदमा लड़ा, जिस जज ने उसका फैसला दिया, वो दोनों इस बात को कह रहे हैं कि रामभद्राचार्य के प्रमाण एक्सेप्ट नहीं किए गए। आपको मैं एक वीडियो दिखाऊंगा, या फिर आप ऐसा करें कि इस वीडियो का फेसबुक पर अगर देख रहे हैं तो वो वीडियो मैं बाद में अटैच कर दूंगा इसमें। उसमें एक व्यक्ति है जिसका नाम है सुधीर अग्रवाल। सुधीर अग्रवाल कौन है? एशिया महादेश में सर्वाधिक मुकदमों का निर्णय देने वाला जज है। और सुधीर अग्रवाल ने वृंदावन की एक सभा में सार्वजनिक रूप से यह बयान दिया था, लोगों के पूछने पर कि रामभद्राचार्य कहते हैं कि उन्होंने सारा प्रमाण दिया। और रामभद्राचार्य तो खुले मंच पर कितनी बार कह चुका है कि हमने कितने 441 या 42 प्रमाण दिए, 437 या 35 स्वीकृत हुए, 400 प्रमाण तुमने दे दिए जिसको कोर्ट ने एक्सेप्ट किया, और कोर्ट के वर्डिक्ट में उनका कोई उल्लेख नहीं है। वाह रे प्रमाण! मैं हिंदुओं की मूर्खता पर और नासमझी पर हंसता हूँ, और कई बार मुझे लज्जा आती है ये समझने में कि हिंदू कैसे आगे बढ़ेंगे। कोर्ट का आप वर्डिक्ट देख लें, जो ऑफिशियल वर्डिक्ट निकलता है, सार्वजनिक उपलब्ध है, बिना पैसे का आपको प्राप्त हो जाएगा पूरा। अगर आप हजार पन्ना पढ़ने का साहस नहीं भी रखते तो अंतिम के केवल 30-40 पृष्ठ पढ़ लीजिए आप, जहाँ सारांश होता है केस का कि आखिर केस था किस विषय पर और केस का निष्कर्ष क्या निकला। वो जो एक समरी दी जाती है 30-40 पेज में, आप उसको पढ़ लें। रामभद्राचार्य का नाम है वहाँ पर, लेकिन एक आध बिंदु पर है। और जिस प्रकार के प्रमाण रामभद्राचार्य ने दिए, उस प्रकार के प्रमाण स्वामी मुक्तेश्वरानंद जी दे चुके थे। मतलब वो भी कोई अद्वितीय प्रमाण नहीं था, कोई एक्सेप्शनल एविडेंस नहीं था वो, कि उसको बिल्कुल मतलब अकाट्य माना जाए, या अकाट्य है भी तो अद्वितीय माना जाए कि नहीं ये तो एक्सक्लूसिव था, वो ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर ये समझना चाहिए, रामभद्राचार्य के चेलों ने क्या मीडिया में प्रसारित किया कि मुसलमान जज ने कहा कि हाँ तुम लोग हिंदू हर चीज़ का प्रमाण वेदों से देते हो, तो अगर तुम्हारे वेदों में इसका उल्लेख तो दिखाओ। तब एक अंधे संत ने जगत गुरु रामानंदाचार्य पद्म विभूषण से पुरस्कृत, और अमचा चमचा बेलचा अल्फा बीटा डामा गामा लेमड़ा जो होते हैं सब लगाई उपाधियाँ, और कह दिया कि इन्होंने कहा हाँ देखो ऋग्वेद की जैमिनी संहिता में यहाँ निकाल कर देखो मिलेगा तुमको प्रमाण। तब उस मुसलमान जज ने ऋग्वेद की जैमिनी संहिता मंगाई, कोर्ट में उसको खोल के देखा, तो कहा अरे वाह धन्य है भारत जहाँ ऐसे संत पाए जाते। मतलब क्या बढ़िया स्क्रिप्ट राइटिंग की थी जिसने भी लिखा था, क्या बढ़िया ताना बाना बुना। तो मैंने आज से 3-4 साल पहले चुनौती दी थी रामभद्राचार्य को और उसके समस्त चाटुकार चेलों को कि तुम्हारी औकात हो तो जरा ऋग्वेद की जैमिनी संहिता दिखाओ तो कहाँ है भाई। कोर्ट में, देश की अदालत में राम जन्मभूमि जैसे गंभीर विषय पर, विश्वव्यापी मुद्दे पर तुमने इतना बड़ा प्रमाण दे दिया, तो ऋग्वेद की जैमिनी संहिता कहीं तो होगी। चलो छपी नहीं होगी, पांडुलिपि तो होगी। वो पांडुलिपि भैया मैन्युस्क्रिप्ट का पन्ना दिखा दो, कहाँ है तुम्हारे पास? नहीं दिखा सकते ये लोग, क्योंकि जैमिनी संहिता ऋग्वेद में नहीं होती है, सामवेद में होती है, सामगो जैमिनी कवि। और वो भी जो सामवेद की जैमिनी संहिता है उसमें अयोध्या का वर्णन नहीं है। अयोध्या का वर्णन है जो अष्टचक्रानव द्वारा देवानाम पूर्व अयोध्या ये जो कहते हैं, ये अथर्ववेद में है। और अथर्ववेद में जो अयोध्या का वर्णन है ये वाली राजा दशरथ की राजधानी अयोध्या का वर्णन नहीं है, वो देहस्थित चक्रांकिता अयोध्या का वर्णन है। वो कोई भौतिक शहर का वर्णन वहाँ नहीं है। हाँ, भगवान श्री रामचंद्र जी की जन्मभूमि है वो, और इसके शास्त्रीय प्रमाण स्कंद पुराण आदि से, रुद्रयामल के अयोध्या महात्म्य इत्यादि से सबसे दिए जा चुके हैं। लेकिन जिस बात का प्रचार करके ये लोग क्रेडिट लेना चाहते हैं, वो उस बात में कोई दम नहीं है। और यहाँ तक क्या किया था रामभद्राचार्य ने, तुलसीदास के नाम से नकली दोहा लिख कर और कोर्ट में प्रस्तुत की थी। तो कोर्ट ने वालों ने पूछा था जज ने कि भाई तुम बताओ कि ये जो तुम्हारे जो दोहा दिया है तुलसीदास के नाम से, कहाँ छपी है, कब की प्रति है, बताओ। तो कुछ ना बता पाए। तो जस्टिस सुधीर अग्रवाल का ये रिकॉर्डेड बयान, वीडियो रिकॉर्डिंग मेरे पास उपलब्ध है, जिसको मैं यूट्यूब पर तो नहीं डालूंगा क्योंकि यूट्यूब पर ये पहले से है। और एक PN मिश्र हैं अधिवक्ता, जिन्होंने राम मंदिर का मुकदमा लड़ा था हिंदुओं की ओर से, स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी के पक्ष से वो गए थे कोर्ट में, और स्वामी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी ने जो प्रमाण दिए थे उसमें भी उन्होंने कोर्ट में जो भी आज की न्यायिक व्यवस्था है उसके आधार पर रखा था। तो उनका भी एक मैं आपको जो है वीडियो क्लिप, वो कपोत मीडिया के कॉपीराइट में आता है, तो उनसे हम साभार लेते हुए कपोत मीडिया के सौजन्य से हम उसको आपको 4-5 मिनट की क्लिप फेसबुक पर भी उपलब्ध करा देंगे। वो आप सुन लीजिएगा कि जिस व्यक्ति ने राम जन्मभूमि का मुकदमा लड़ा, जिस व्यक्ति ने फैसला दिया, जज भी कह रहा है कि रामभद्राचार्य के प्रमाण हमने एक्सेप्ट नहीं किए,
और वकील भी कह रहे हैं कि हमने ऐसा नहीं किया, उनका कोई वहाँ रोल नहीं है। तो ये रामभद्राचार्य ने मीडिया फंडिंग के माध्यम से केवल अपने टीआरपी बटोरने के लिए हिंदुओं को मूर्ख बनाया और लाखों लाख लोग इसको देखे। लेकिन आज तक कोई ऋग्वेद की जैमिनी संहिता भी नहीं दिखा पाया और कोई आज तक उस मुसलमान जज का नाम नहीं बता पाया। जो मुसलमान जज जबकि वहाँ था जो बेंच में, उस मुसलमान जज के साथ ऐसी कोई घटना ही नहीं घटित हुई। तो एक काल्पनिक, अब हिंदू संत है, अंधा है, देख नहीं सकता, तो लोगों के मन में ऐसी एक भौकाल बना हुआ है, अरे भाई देख नहीं सकता लेकिन फिर भी इतना ज्ञानी है। तो एक तो ऐसे माहौल बन गया, मोमेंट बन गया। दूसरा, अरे जज मुसलमान है, मुसलमान के साथ हमारा हिंदू संत टकरा गया और बिना देखे बता दिया, तो लगा कि बस कुछ हो गया, मतलब हिंदुओं को एकदम चरम सुख मिल गया बस यहीं से। तो इसीलिए हिंदुओं की इस मानसिकता का लाभ लेते हुए मीडिया ने खूब क्लिप चलाई, जिसका कोई और छोर नहीं था। जज भी कह रहा है भैया कि हमने रामभद्राचार्य के प्रमाणों को रिजेक्ट किया, और वकील भी कह रहा है कि भैया ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन क्या है कि अपने मुँह मियाँ मिट्ठू के अपनी डफली अपना राग सब गाए जा रहे हैं। तो ये पावर है मीडिया की कि ये 10 जगह अगर एक ही झूठ को बोल दे तो कालांतर में लोग उसी झूठ को सत्य मानने लग जाते हैं। तो ये बात हो गई मीडिया की। अब हम आते हैं त्रिदंड वाले विषय पर, थोड़ा सा विषयांतर हो गया था मेरा, त्रिदंड वाले विषय पर आते हैं। तो ब्राह्मणानां चातुराश्रम्यम, क्षत्रियाणां त्रयाश्रम्यम, वैश्यानां द्व्याश्रम्यम विहितम्। ब्राह्मण के लिए 4 आश्रम, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। क्षत्रियों के लिए 3 आश्रम, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ। और वैश्यों के लिए 2 आश्रम, ब्रह्मचर्य और गृहस्थ, ये विधान है। और शूद्रों के लिए एक ही आश्रम होता है, शूद्र एक आश्रमी होते हैं, गृहस्थ आश्रम रहते हैं। तो तत्फलम ही सकामम निष्कामम चेति द्विविधम भवति। और चारों आश्रमों में जो सत्कर्म है उसको करने से क्या मिलता है? 2 प्रकार का विधान प्राप्त होता है, एक तो सकाम, एक निष्काम। सकाम क्या है? सकामम नामेह संसारेऽभिवृद्धिं ज्ञात्वा पुत्रलाभाद्यभिकांक्षण मन्यत स्वर्गादि फलकांक्षणं वा। सकाम क्या है? सकाम वृत्ति से कैसे धर्मानुष्ठान किया जाता है? तो इस संसार में हमें पुत्र की प्राप्ति हो जावे, ऐश्वर्य की प्राप्ति हो जावे, धन की प्राप्ति हो जावे, इस कामना से कुछ लोग धर्म का अनुसरण करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि संसार चलो ठीक है, जो मिला मिला, कम से कम मरने के बाद परलोक में स्वर्ग आदि दिव्य सुख का हम, सुखजन्य सुखोत्पादक लोगों का हम उपभोग करें, दिव्य लोक में जावें, बढ़िया दिव्य स्वर्गीय सुखों का उपभोग करें। तो ऐसे करके हो गए 2 प्रकार के सकाम, एक लौकिक सकाम, एक पारलौकिक सकाम, ठीक है, जिसको ऐहिकामुष्मिक भी कहते हैं। लेकिन यहाँ आमुष्मिक स्वर्ग आदि लोगों के लिए है, न कि मोक्ष पद के लिए। उसके बाद ये मैं आपको बता रहा हूँ वैखानस धर्म सूत्र से। अब उसमें आगे क्या कहते हैं? अब निष्काम क्या है? फिर निष्काम 2 प्रकार का होता है। तत्र निष्कामम द्विविधम भवति, प्रवृत्तिर निवृत्तश्चेति। निवृत्ति और प्रवृत्ति 2 प्रकार के निष्काम भावनाएं होती हैं। प्रवृत्ति क्या है? प्रवृत्तिर नाम संसार मनादृत्य सांख्य ज्ञानम समाश्रित्य, यहाँ थोड़ा टंकन दोष है, प्राणायामासन प्रत्याहार धारणायुक्तो वायुजयम कृत्वाणि माद्यश्वर्य प्रापणम। प्रवृत्ति क्या है? संसार के सुख में उसकी प्रवृत्ति नहीं है, उसकी प्रवृत्ति सिद्धि चमत्कार में है कि संसार में तो लड़का लड़की दौलत औरत नहीं चाहिए हमको, लेकिन इतना यज्ञ करें, इतना यज्ञ करें, इतना दान करें, इतनी प्राणायाम वृत्ति करें, इतना मंत्र जपें, इतना चक्र शोधन करें, इतनी कुंडलिनी जगावें कि हमको बड़े एकदम शक्तिमान बन जाएं, फिर हम एकदम उड़े पड़े लगें। माला ऐसे फेरे तो आकाश में उड़ जाए, माला उल्टी फेर दे तो नीचे आ जाए, अड़िमा महिमा लघिमा सब अपने हाथ में हो जाए हमारे, ये सब सोचते हैं। दूसरा, और तत्पुनरपि तपक्षयात् जन्म प्रापकत्वात् व्याधि बाहुल्याच्च न आद्रियन्ते परमर्षयो। दूसरा कि चलो कोई हमें विशेष तो ये नहीं चाहिए सिद्धि ऐश्वर्य, लेकिन पूर्व जन्म से जितने हमने काम किए हैं, चाहे शुभाशुभ हो, उस कर्म प्रारब्ध का नाश हो जाए हमारा, इस भाव से भी बहुत से लोग कहते हैं। और जो तपस्या के माध्यम से जो उनको तेज प्राप्त होगा, योग बल प्राप्त होगा, उससे कर्म प्रारब्ध उनको बाधा नहीं देगा, उनका पुनर्जन्म इत्यादि नहीं होगा, बार बार उनको शरीर नहीं बदलना पड़ेगा, तो वो दिव्य योग बली शरीर से अपने इच्छानुसार जीवन को धारण कर सकते हैं। ये सभी प्रवृत्ति मार्गीय उपलब्धियाँ हो जाती हैं। फिर निवृत्तिर नाम लोकानाम अनित्यत्वं ज्ञात्वा परमात्मनो अन्यत्र किंचिदस्तीति संसारम अनादृत्य क्षिप्ता भार्यामयम् पाशम जितेन्द्रियो भूत्वा शरीरम विहाय क्षेत्रज्ञ परमात्मनो योगम कृत्वा अतीन्द्रियम सर्वं जगद्बीजम अशेष विशेषम नित्यानंदम अमृतरसपानवत् सर्वदा तृप्तिकरम परम ज्योतिः प्रवेशकम इति विज्ञायते। तो इसका सामान्य अर्थ यह समझ लीजिए, निवृत्ति में क्या है? यह संसार अनित्य है, पानी में जैसे बुलबुला उठा नष्ट हो गया, वैसे संसार है, आज है कल नहीं है, कल है परसों नहीं है,
तो ये नित्य संसार नहीं, ये अनित्य संसार है, क्षणभंगुर संसार है। ऐसा समझकर स्त्री पुत्र गृहादि सिद्धि ऐश्वर्य आदि में आसक्ति का परित्याग करके अपने निष्कल पर ब्रह्म स्वरूप में मिल जाने की जो भावना है, अपने स्वात्मबोध की जो भावना है, अपने मूल स्वरूप में कूटस्थ मचलम ध्रुवम में स्थित होने की जो भावना है, उसमें जो तत्पर होकर साधना करे उसको निवृत्ति मार्गीय साधक कहते हैं। निवृत्ति में भी 4 प्रकार होते हैं, निवृत्त्या 3 प्रकार होते हैं। निवृत्त्याचार भेदाधि योगिनस् त्रिविधा भवन्ति, सारंग, एकार्ष और विसर्ग। उसमें भी सारंग 4 प्रकार के होते हैं, अनिरोधक, निरोधक, मार्गक और विमार्गक, चतुर्विधा सारंगा। और फिर दूरग, अदूरग, भ्रूमध्यक, असंभक्त और संभक्त, ये 5 प्रकार के एकार्थ या एकार्ष भी कहते हैं उनको कहीं कहीं, एकार्थ या एकार्ष, ये 5 प्रकार के होते हैं। और विसर्ग जो है न संख्यावंतो विसर्गाश्च, ऐसा कह के व्याख्यानस धर्मसूत्र में विखना मुनि कहते हैं कि विसर्ग संज्ञकों की जो है सो गणना निश्चित नहीं है, और उसको हे भी बताया गया। लेकिन ये फिर अलग हो जाएगा ना कि भाई संन्यास है, फिर उसमें एक दंड, द्विदंड, त्रिदंड है, फिर उसमें भी कुटीचक, बहुदक, हंस, परमहंस है, फिर उसमें भी प्रवृत्ति और सकाम और निष्काम है, निष्काम में फिर 2 हैं, प्रवृत्ति और निवृत्ति है, निवृत्ति में फिर 3 हैं, सारंग है, एकार्थ है और विसर्ग है। सारंग में फिर 4 हैं, कौन कौन? अनिरोधक, निरोधक, मार्गक और विमार्गक। और विसर्ग की तो खैर गणना नहीं है। और जो एकार्थ हैं उसमें फिर 5 हैं, दूरक, अदूरक, भूमध्यक, असंभक्त और संभक्त। तो ये बहुत उलझा हुआ विषय है संन्यास। ऐसा नहीं कि केवल कह दिया कि हाँ सन्यासी हो गया, दंडी सन्यासी हो गया, ये हो गया। कुछ लोग कह रहे थे कि तुम जो है वो विद्या से विनय की प्राप्ति होती है, तुम कैसे विद्वान हो जो विनयशील नहीं हो। सुनो भैया, विद्या ददाति विनयम, ये बात तो ठीक है, लेकिन विनय जो है वो कहाँ करना है और कहाँ नहीं करना है यह भी तो देखोगे कि कहीं भी जाके पसर जावें। उज्जर कबूतर उड़ाएंगे शांति समझौता में हम जगत गुरु रामभद्राचार्य के साथ, कहूँ जाके पसर जावें क्या? तो सुनिए श्री रामचंद्र जी ने क्या कहा है। वो भी विनय कर रहे थे समुद्र के पास, लेकिन जब नहीं माना समुद्र उनकी बात तो कहते हैं, सठ सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपण सन सुंदर नीति, ममतारत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन बिरति बखानी, क्रोधी सम कामी हरि कथा, उसर बीज बये फल जथा। 6 जगह पर अगर तुम काम करने जाओगे, प्रयत्न करोगे तो वैसे ही निष्फल हो जाएगा जैसे बंजर भूमि में बीज रोपते हो तो निष्फल हो जाता है। क्या क्या है? कुटिल व्यक्ति के साथ प्रीति करोगे, सठ व्यक्ति के साथ विनय का व्यवहार करोगे, और जो कंजूस है उसके सामने उदारता का बखान करोगे, और जो आसक्त है उसके सामने ब्रह्म ज्ञान बताओगे, बहुत लोभी है उसके सामने वैराग्य बताओगे, बहुत जो क्रोधी है उससे तुम शांति समझौता करने जाओगे, और जो बहुत बड़ा कामी है उसको भगवान की कथा सुनाओगे, तो वैसे ही नष्ट हो जाता है, परिश्रम निष्फल हो जाता है जैसे कि ऊसर बीज बये फल जथा। तो ये बात सही है कि विद्या ददाति विनयम, लेकिन विनयाद याति पात्रताम, ये भी तो है, वहाँ अपात्र के सामने थोड़े पसर जाने के लिए कहा है। तो इसीलिए भगवान मनु ने क्या कहा कि जो सठ है तो वैराल वक्वृत्ति नाम वांग मात्रेणापि नार्चयेत, जो कपटी है, पाखंडी है, ढोंगी है, उसको वाणी मात्र से भी सत्कार न करे। तो फिर कुछ लोग कबीर दास को उठा कर ले आते हैं मेरे सामने, कहते हैं कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिले या कोई, जो मुख देखा या अपना, मुझसा बुरा न कोई। तो बात ऐसी है कि कबीर दास अपने लिए कह रहे थे ना, ये कि हमारे लिए कह रहे थे। ये थोड़े कहा कि निग्रहाचार्य से बुरा न कोई, ये थोड़ी कहा कबीरदास ने। उन्होंने सोचा, चिंतन किया कि भाई मैं संसार में बुरा देखता जा रहा हूँ, तो फिर जब कोई बुरा तो मिला नहीं तो फिर सोचे थोड़ा ऐनक देख ले में। तो जब देखा अपना दर्पण तो अरे राम राम राम, बुरा तो हम हैं, ऐसा उन्होंने कहा। ऐसा उन्होंने सहज औदार्य से कहा, जैसे कि हमारे आचार्यों में ऐसे परंपरा रही है। यामुनाचार्य जी ने कहा कि न निंदितं कर्म तदस्तिरोके, सहस्रसो जन्मया विधायि सोहम विपाकावसरे मुकुंद क्रंदामि संप्रत्यकतिस्तवाग्रे। जैसा शंकराचार्य जी ने कहा कि मत्समः पातकी नास्ति पापघ्निः तत्समान ही, एवं ज्ञात्वा महादेवी यथा योग्यम तथा कुरु। तो ऐसे हमारे आचार्यों में तो ये परंपरा रही है। तो कहीं किसी संत ने ऐसा कह भी दिया, मान लो कि बुरा जो देखन में चला, तो उसको हमारे ऊपर लागू करने की क्या जरूरत है? ये तो अपने स्वाभाविक विनम्रता औदार्य की पुष्टि करने के लिए कहा जाता है, लेकिन हम किसी को बुरा और अच्छा करने के लिए नहीं कह रहे। हम यहाँ पर धर्मशास्त्रीय परंपरा के विशुद्ध प्रारूप के संरक्षण के लिए कह रहे हैं।
और कोई हमारा मतलब नहीं है। ये मीडिया के प्रभाव से जो सनातन धर्म का विकृत प्रस्तुतिकरण किया जा रहा है। जैसे मैं बताऊं, अभी ईटीवी ने और नवभारत इत्यादि ने खूब चलाया कि कोई इशिता तनेजा कौन थी एक्ट्रेस, वो सदानंद सरस्वती जी जो द्वारिका शंकराचार्य के रूप में श्रृंगेरी के द्वारा अभिषिक्त हैं, उनके पास आकर साध्वी बन गई। तो हमने उसमें कहा कि भाई इस प्रकार का कृत्य अशोभनीय है, इस प्रकार का नहीं होना चाहिए, हम चेतावनी पूर्वक सतर्क करते हैं, नहीं तो हम कठोर वक्तव्य निर्गत करने के लिए बाध्य होंगे। तो 1-1.5 घंटे के बाद द्वारका पीठ से कोई संकेत व्यास थे, उनका फोन आया, बोले शंकराचार्य जी ने कहा कि निग्रहाचार्य से बात करो और उनको विषय स्पष्ट करो। तो स्पष्ट यही किया कि उस कथित साध्वी को शंकराचार्य जी ने दीक्षा तो दी थी, लेकिन साध्वी बनाकर गिरवा पहना कर नहीं दी थी। कहा था कि तुम भैया अपना विवाह इत्यादि विधिवत करो, माता पिता की सेवा करो, अनुशासन में रहो, मांस मिद्रा इत्यादि के सेवन मत करो, चरित्र शुद्धि के साथ रहो, राम राम करो। यही सब जो स्त्रियोचित सदाचार हैं उसी का उपदेश किया था शंकराचार्य जी ने। लेकिन मीडिया ने कर दिया साध्वी है बन गई। मीडिया को तो माहौल बनाना है केवल। तो हमने कहा कि देखिए आप लोग हमको जो फ़ोन किए हैं, तो आप एक बार मीडिया वालों से भी बात करके उनको समझाइए कि इस प्रकार की अनर्गल रिपोर्टिंग ना किया करें, समाज इससे दिग्भ्रमित होता है। तो उन्होंने कहा मीडिया वालों को हमने समझा दिया, तभी आपको फ़ोन किया। और आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने इस प्रकार से धार्मिक संज्ञान लेकर शोधन किया। कभी आप द्वारका पधारें तो शंकराचार्य जी की ओर से आपको द्वारका पीठ में आने का निमंत्रण हम सब देते हैं। तो एक अच्छी बात हुई कि जैसे वो मुकुंदानंद ब्रह्मचारी और सतवा बाबा संतोष दास वाले प्रकरण में जब हमने आपत्ति की थी, तो मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी ने फ़ोन में बात की थी, स्वतः संज्ञान लिया था उस विषय पर, वैसे द्वारिका वालों ने भी लिया। तो अच्छी बात है कि जहाँ पर धर्म सम्मत विषय पर हम कुछ कह रहे हैं, तो वहाँ पर लोग ये समझते हैं कि उद्देश्य क्या है कहने का। कोई मठ जमीन हड़पने के लिए थोड़े कह रहे हैं, वहाँ गलत दिख रही है बात, उस गलती का व्यापक दुष्परिणाम समाज को हो सकता है, इसके लिए कुछ कहते हैं। और कहते हैं तो उसमें बात की गंभीरता के आधार पर सौम्यता और कठोरता दोनों होती है। और उस स्थिति में अगर सामने वाला कहेगा कि ये दुर्भावना से कह रहा है, तो भाई वो फिर हमारे प्रकरण को, हमारे उद्देश्य को समझ नहीं पा रहा है। अब आरएसएस ने जैसे ऑर्गेनाइज कर दिया था 2018 में, क्या किया था आरएसएस ने? विशाल नमाज का आयोजन किया। 1500-2000 मुसलमान सरयू जी के तट पर बैठकर नमाज पढ़ रहे हैं। बताओ किसने आयोजन किया? आरएसएस ने किया। लेकिन आरएसएस क्या बन गई अब कि हम हिंदुओं की सबसे बड़ी हितैषणी संस्था है। तो ऐसे काम नहीं चलता ना। तो यहाँ पर हमने आपको त्रिदंड के विषय में कुछ बातें बताई, और अभी इसमें हम आपको ये बताते हैं एक विषय और भी बड़ा महत्वपूर्ण है। मलुक पीठाधीश्वर स्वामी राजेंद्र दास देवाचार्य ने रैवासा के पूर्व पीठाधीश्वर, अग्र पीठाधीश्वर राघवाचार्य जी का अंतिम संस्कार किया था। और उससे पहले मलुक पीठाधीश्वर बयान जारी कर चुके थे कि विरक्त सन्यासियों का, विरक्त महात्माओं का अग्नि संस्कार नहीं होता, उनको भूमि में स्थान दिया जाता है, जल में स्थान दिया जाता है। तो राघवाचार्य जी का इन्होंने जब अंतिम संस्कार किया तो इन्होंने अग्नि संस्कार किया था, और अग्नि संस्कार करने के बाद सूतक भी नहीं माना था। सेम डेट में अपना अभिषेक करवाए, ऐसे हमको सूचना है। मुंडन इत्यादि भी शायद बाद में करवाए या नहीं करवाए, वो तो चिंतन का विषय है। लेकिन जो सूतक विहित मानना चाहिए वो नहीं माने थे। ये भी आपत्ति संत समाज की ही ओर से उठी थी। और दूसरी ओर एक और कहा कि विरक्त का नहीं होता है अग्नि संस्कार, तो इनका अग्नि संस्कार किया तो हो सकता है इनको ये विरक्त नहीं मानते होंगे। तो जब विरक्त नहीं मानते थे तो अग्नि संस्कार के बदले सूतक मानना चाहिए था, लेकिन सूतक भी नहीं माने। तो एक जगह कहते हैं विरक्त का अग्नि संस्कार नहीं होता, दूसरी ओर विरक्त का अग्नि संस्कार कर देते हैं। फिर बात उठती है कि अगर अग्नि संस्कार किया और विरक्त नहीं मानते थे तो सूतक मानिए, तो वो भी नहीं माना, तो मामला पूरा उलट पलट हो गया। तो कई बार ऐसे वक्तव्य इनके माध्यम से हो जाते हैं, ऐसे कृत्य हो जाते हैं जो कि पचते नहीं हैं विद्वानों को, संत समाज को। तो कोई चुप रह जाता है, कोई बोलता है, जो बोलता है वो फिर सुनता है। तो बोलने सुनने वालों में हम लोग हो जाते हैं, मौन रहने वालों में तो हजारों लाखों लोग हैं। ऐसे ही आचमन वाले प्रकरण में इनका कोई वीडियो हम देखे थे, और उन्होंने कहा कि ब्राह्म तीर्थ वाली बात तो नहीं कही, देव तीर्थ इत्यादि वाली ही बात कही, दिव्य तीर्थ आदि की बात कही। तो ब्राह्म तीर्थ से आचमन का भी विधान है, बल्कि ब्राह्मण को तो ब्राह्म तीर्थ से ही आचमन करना चाहिए। ब्राह्मण विप्रस्तीर्थेन नित्य कालम उपस्पृशेत। मनुस्मृति में क्या कहते हैं मनु महाराज, दूसरे अध्याय में देखिए, ब्राह्मण तो विप्रतीर्थ, ब्रह्म तीर्थ से ही आचमन करे। और ब्राह्मण विप्रतीर्थेन नित्य कालम उपस्पृशेत कायत्रैदशिकाभ्याम वा न पित्रेण कदाचन। तो अंगुष्ठ मूलस्य तले ब्राह्म तीर्थम प्रचक्षते। अंगूठे के मूल में जो है ब्रह्म तीर्थ का वास बताया गया है। वशिष्ठ स्मृति में भी जो तीसरा अध्याय, वहाँ भी ये सब बातें मिल जाएंगी। और बौधायन गृह सूत्र में क्या कहते हैं? ब्राह्मणस्य दक्षिणे हस्ते पंचतीर्थानि भवन्ति, अंगुली मध्ये देवतीर्थम, अंगुल्यग्रमार्ष तीर्थम, मध्ये अग्नितीर्थम, अंगुष्ठ तर्जन्योर मध्ये पैतृक तीर्थम। यहाँ पर ऐसे जो जल गिराएंगे तस्में सुधा के लिए। और अंगुष्ठ तले अधिहृत्य पश्चाल लेखम ब्रह्म तीर्थम। तो यहाँ से आचमन का विधान बौधायन गृह सूत्र इत्यादि में भी, मनुस्मृति में भी, वशिष्ठ स्मृति में भी प्राप्त होता है। एक तो पूरा उपनिषद ही है आचमनोपनिषद।
अब नारायणाचार्य जी ने जिस पर दीपिका की थी, ऐसे गोपी चंदनोपनिषद का हम आपको प्रमाण देते हैं कि एक दंडी और त्रिदंडी सन्यासी इत्यादि केवल भस्म ही लगाएंगे या गोपी चंदन आदि का भी प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि वैष्णवों में जहाँ त्रिदंड परंपरा है वहाँ पर तो वो भस्म इत्यादि नहीं लगाते हैं। एक दंडी तो लगाते हैं लेकिन ये भस्म नहीं लगाते, और एक दंडी में भी जो मध्व संप्रदाय के एक दंडी हैं वो तो भस्म इत्यादि नहीं लगाते, गोपी चंदन आदि का व्यवहार करके लगा लेते हैं। तो क्या वो अनुशासन है कि नहीं है? तो इसमें कहते हैं वो अनुशासन है। कैसे अनुशासन है? तो आपको जो दीपिका है नारायण भट्ट जी की, जो दीपिका का आश्रय लेकर हम आपको बताएं, कहाँ से? गोपी चंदनोपनिषद से। तो वहाँ पर कहते हैं गोपी चंदन पंकेन ललाटम यस्तु लेपयेत एक दंडित त्रिदंडी वा सवय मोक्षम समस्नुते। तो ये नारायण भट्ट जी ने जिस उपनिषद 11 उपनिषदों पर उन्होंने भी टीका की है अथर्वणोपनिषद में। तो अथर्ववेद के अंतर्गत जो गोपी चंदनोपनिषद है उसमें ये विधान बताया गया, ये भी एक वैदिक विधान के रूप में मान्य है। तो मदन पारिजात का हम आपको वर्णन किए थे उस समय, उससे भी थोड़ा बता देते हैं कि एक दंडी और त्रिदंडी का समान्यार्थ लेते हुए कैसे कहते हैं। याज्ञवल्क्य मुनि का जहाँ वचन है, सर्वभूत हितः शांतस्त्रिदंडी सकमंडलो एकावाशः परिव्रज्य भिक्षार्थी ग्राममाश्रयेत। तो इसमें कहते हैं त्रिदंडित्यनेनैक दंड्यपि गृह्यते। त्रिदंडी शब्द से यहाँ पर यति धर्म के अनुशासन में मदन पारिजात के चौथे खंड में एक दंडी भी विहित है, ऐसा कहना चाहिए, ऐसा समझना चाहिए। तो मनु महाराज क्या कहते हैं? अनेनैवाभिप्रायेण मनु, इससे अभिप्राय को रखते हुए मनु महाराज कहते हैं कि वाग्दंडोथ मनोदंडः कर्मदंडश्च ते त्रयः यस्यैते नियताः दंडाः सत्रिदंडी इति कथ्यते। त्रिदंडी कौन है? वाग्दंड, मनोदंड और कर्मदंड, ये तीनों जिसके पास विद्यमान हैं, उसके जिसके तीनों अनुशासन विद्यमान हैं, वही त्रिदंडी कहलाता है। और बोधायन जी कहते हैं एक दंडी त्रिदंडी वेति, एक दंडी हो या त्रिदंडी हो, ये अनुशासन दोनों में समान है। एक दंडी त्रिदंडी वा सर्वसंग विवर्जित, ये सब भी। और ये किस प्रकार के दंड होते हैं? तो तेज दंडा वैणवा, वेणु से मतलब बांस से बने ये दंड होते हैं। तो प्राजापत्येष्टि करने के बाद ये सब आपको वीर मित्रोदय मिताक्षरा इत्यादि में मिल जाएंगे। प्राजापत्येष्ट्यनंतरम त्रीन वैणव दंडान मूर्ध प्रमाणान दंडे दक्षिण पाणिना धारयेत, या दक्षिण पाणिना। प्राजापत्येष्टि करने के बाद 3 बांस के बने दंड धारण करे एक साथ लगा के, उसमें काली गाय के पूंछ के बालों का प्रयोग करके बांधने का भी एक अनुशासन प्राप्त होता है। और उन दंडों का परिमाण कितना हो? तो जहाँ तक आपका मस्तक हो, जहाँ शिखा भाग हो, वहाँ से लेकर पैर तक की लंबाई होनी चाहिए। और सव्येन सोदकम कमंडलुमिति, और बाएं हाथ में आपको कमंडलु धारण करना है और दाएं हाथ में आपको दंड धारण करना है। तो इसमें यज्ञोपवीत और शिखा वैकल्पिक होती है। यदि आप, और अग्निहोत्र भी वैकल्पिक होता है, मतलब आप चाहें तो यज्ञोपवीत, शिखा और अग्नि का विसर्जन करके इस मार्ग में बढ़ें या साथ साथ आगे बढ़ें। तो जहाँ विसर्जन करके आगे बढ़ते हैं केवल वहीं पर त्रिदंडी सन्यासी को भूमि में स्थान दिया जाता है। जहाँ साग्निक हैं, सशिखी सयज्ञोपवीति हैं, सोपवीति हैं, वहाँ पर त्रिदंडी सन्यासी का भी दाह संस्कार किया जाएगा। ये भी आप जान लीजिए, इसका भी प्रमाण मैं आपको बता ही देता हूँ। ऐसे तो नृसिंह पुराण में भी यही बात कही गई, जहाँ पर बांस के दंड का त्रिदंडम वैणवम सौम्यम सत्वम च सम पर्वकम वेष्टतम कृष्ण गोवाल रज्ज्वा च चतुरंगुलम। ये हमने बताया ना आपको कि काली गाय के पूंछ के बाल से वहाँ पर त्रिदंडम बांधा जाता है और 4 अंगुल का वहाँ पर पट्टा बना के और वेष्टित करते हैं। और ग्रंथिभिर्वा त्रिभिर्युक्तम जलपूतम च धारयेत गृह्णात् दक्षिणे हस्ते मंत्रेण वतु मंत्रवित। ये सब आपको हमने इष्टिम वैश्वानरिम कृत्वा प्राजापत्यम अथापि वा अग्निम स्वात्मनि संस्थाप्य मंत्रवत प्रवर्जित पुनः। ये सब हमने आपको नृसिंह पुराण से बताया। 60वें अध्याय के आसपास ये सब प्रकरण आपको प्राप्त हो जाएगा। और मदन पारिजात से बता दिया। और आपको अच्छा, मनु जी का भी एक यहाँ पर कहा गया कि केवल बाहर से बांस का आप त्रिदंड धारण कर लें तो आप पूर्णतया त्रिदंडी नहीं हो गए। त्रिदंडम धारयेद योगी वाग्दंडोथ भवेन मौनम, मौन अधिकाधिक रहे तो वाग्दंड हो गया। मनोदंडस्त्वनाशनम, मन से किसी इंद्रियगत विषय का चिंतन न करना है, मनोदंड हो गया। और शारीरस्य ही दंडस्य प्राणायाम विधीयते, और शारीरिक दंड के रूप में प्राणायाम इत्यादि करना है। तो ये 3 अनुशासन का पालन जो नहीं करता है, वो बाहर से चाहे बांस की लाठी धारण करके घूमे, वो त्रिदंडी नहीं कहलाता। तो त्रिदंडम धारयेद योगी शारीरम न तो वैणवम, यहाँ न तो वैणवम में केवलम का अध्याहार करना पड़ेगा। न तो केवलम वैणवम दंडम धारयेत अपितु शारीरम अपि वाचिकम अपि कायकम अपि धारयेत मानसम अपि धारयेत व्यक्तम अव्यक्तम च दिधात् त्रिदंडम भवति तस्मात्
विविधम त्रिदंडम धारेत, ऐसा यहाँ अर्थ करना पड़ेगा कि योगी जब त्रिदंड धारण करे तो केवल बाहर से बांस वाला ना पकड़ ले। आजकल के जैसे 75 जगत गुरु सब त्रिदंड धारण करके घूम रहे मनमानी परंपराओं में, तो मनमानी रूप से, परंपरा तो खैर सही पकड़े लेकिन उसमें घुसपैठ करके मनमाना आचरण करने लगे। तो वहाँ पर केवल बांस पकड़ के घूमने से त्रिदंडी नहीं हो जाएंगे, उसमें उस अनुशासन की भी व्याप्ति होनी चाहिए। तो हमने आपको बताया कि कैसे उनका जो अग्नि संस्कार है वो होता है त्रिदंडी होने के बाद ही। तो ये चौथा प्रश्न जो है 17वां अध्याय किसका, बोधायन महर्षि का जो गृह सूत्र है वहाँ पर आपको मिलेगा। अथात संप्रवक्ष्यामि संस्कार विधिमुत्तमं समाहितानां युक्तानां यतीनां च महात्मनां। यतियों का जो संस्कार है, कौन सा, अंतिम वाला, वहाँ बता रहे हैं आपको। आपको पूरा प्रकरण तो नहीं बताऊंगा क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। जो प्रधान वही बता रहे हैं, उनका वो सब शोधन स्नान इत्यादि करवाने के बाद, प्रक्षालन इत्यादि करने के बाद उनके द्वारा स्थापित जो सागनिक त्रिदंडी होंगे उनके द्वारा स्थापित अग्निहोत्र की अग्नि को लावे। तस्याग्नि नवरोप्यतु और तूष्णीम सम्मार्जनम कृत्वा व्याहृतिभिश्च सप्तभिः प्रोक्ष काष्ठम च तद्देहम निधायतु समंत्रकम। वहाँ पर चिता इत्यादि का निर्माण करे वहाँ पर। और विष्णु हव्यम रक्षस्वेति मुखे जल पवित्रकम पवित्रम तेति मंत्रेण निदधाति तथा पुनः जल इत्यादि दे, ये सब मंत्र का पढ़ के। और उनके दाहिने हाथ में जो महाराज जी ब्रह्मलीन हुए होंगे उनके दाहिने हाथ में त्रिदंड रखे वैष्णव रीति से। त्रिदंडम दक्षिण हस्ते वैष्णव वर्चाम निधाय च, और पेट के पास उनका भिक्षा पात्र रख दे। तो उदरे च तथा पात्रम सावित्र्या निदधाति वे, सावित्री मंत्र से पेट के पास भिक्षा पात्र रख दे। और यदस्य पारे रजस सव्य शिक्यम निधाय च गुह्य कमंडलम च भूमिर्भूमि मगादिति। और इस प्रकार से बाएं और नीचे उनके अन्य उपस्कर को और कमंडल इत्यादि को रख दे। और पितृमेध प्रयोगेण, शास्त्रों में जिस प्रकार से पितृमेध विधान दिया हुआ, मेध कहते हैं पवित्र को, तो पितृमेध जिस कर्म को करने से यह दिवंगत व्यक्ति जो है वह पवित्र होकर दिव्य लोकों में जावे उसको कहते हैं पितृमेध यज्ञ। तो पितृमेध यज्ञ जो है वो अंतिम संस्कार को कहा जाता है, इसलिए पितृमेध सूत्र इत्यादि भी प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर पितृमेध प्रयोगेण दहे दग्निभिरे वही, उन्हीं अग्नियों से इसका दहन करे। संस्कर्तुश्च तथा तस्य नाशोचम नोदक क्रिया। तो इस प्रकार से उनकी अग्निहोत्र की अग्नि से अगर त्रिदंडी सन्यासी का दाह संस्कार किया जा रहा है तो इस स्थिति में जो दाह संस्कार करेगा उसको दोष नहीं लगेगा, उसको सूतक नहीं लगेगा। वहाँ पर फिर तर्पण जलांजलि इत्यादि की अनिवार्यता नहीं होगी। वहाँ एकोदिष्ट श्राद्ध भी नहीं होगा, क्योंकि एकोदिष्ट उसके लिए किया जाता है ना जो एक पक्षीय संकल्पित करके उनके लिए हम पिंड का उत्सर्ग करेंगे, लेकिन वो तो ब्रह्मलीन हो गए तो वहाँ एकोदिष्ट बचेगा ही नहीं। तो एकोदिष्टम न कुर्वीत संन्यस्तानाम कदाचनम। फिर 11वें दिन पार्वण करे, अहन्य एकादशे प्राप्ते पार्वणम तो विधीयते। और फिर 12वें दिन या उनकी पुण्यतिथि पर नारायण बलि करे, ये कह दिया। द्वादशाम अहनिवा पुण्ये नारायण बलिर्भवेद सर्वम नारायण उद्देश्य मेकोदिष्ट वदाचरेत। और जब एकोदिष्ट करना है तो उस व्यक्ति के लिए नहीं करना, भगवान नारायण के ही नाम से, नारायण रूपी यति हो गए ना, इसीलिए नारायण में लीन हो गए, इसीलिए वो दंड ग्रहण मात्र न नरो नारायणो भवेत, इसीलिए वहाँ पर भगवान नारायण के नाम से सब होगा। और ये किसके लिए हो गया, ये आहिताग्नि त्रिदंडी के लिए हो गया। और जो ऐसे नहीं हैं उनके लिए क्या करना है, तो अप्राकृतानाम महताम ब्रह्मनिष्ठ मनस्विनाम, कैसे अनाहिताग्निनाम चैव संन्यस्तानाम महात्मनाम, उनके लिए क्या करना है, तेषाम तो खननम कार्यमिते प्राहुर्मनीषिणः, उनके लिए तो भूमि में स्थान देना है। तिसृभिर्व्याहृतिभिस्तु खात्वा दंड प्रणामतः त्रिदंडादिन यथास्थानम अमंत्रे स्थापयेत् बुधः। उनके 3 व्याहृति का उच्चारण करके, गायत्री की 3 व्याहृति पढ़ के, और दंड का जो प्रमाण है उतना गहरा गड्ढा खोदे और वहाँ त्रिदंड इत्यादि को रख के, और वहाँ कुत्ता और सियार ये सब आकर उसको शुद्ध न करें, इसके लिए वहाँ पर पूरा विधिवत बही लंबा मतलब गहरा गड्ढा खोदे। क्योंकि ऊपर ऊपर अगर खोद देगा ना तो क्या होगा कि उनके शव के दुर्गंध से हो सकता है सियार आ जावे, भूमि खोद कर खा जावे, 1-2 फीट में रहे तो गड्ढा खोद के निकाल जावे, लाश को खा जावे, शव को कुत्ता खा जावे। तो इसलिए मतलब पुरुष प्रमाण के पर्याप्त, दंड प्रमाण के पर्याप्त गड्ढा खोद कर, मतलब लगभग 5-6 फीट गड्ढा खोद के उसके अंदर स्थान दे अपने जो महाराज त्रिदंडी ब्रह्मलीन हुए हों, और उसके बाद उसको ढक दे। क्योंकि स्वादयो यदि खादंती महान दोषो भविष्यति,
तो न तस्य दहनम कुर्या नाशोचम नोदक क्रिया निषेकाद्या श्मशानां सत्क्रिया ब्राह्मणाश्रिता तस्माद् यत्नेन संस्कारः कर्तव्यो गृहमेधिभिः ये वहन्ति महात्मानं पृष्ट्वा दृष्ट्वा द्विजातयः हयमेधफलं तेषाम् अस्तित्वेव दुर्बुधा। तो जो व्यक्ति इस प्रकार से ऐसे त्रिदंडी सन्यासी के उत्खनन इत्यादि मतलब अंतिम संस्कार इत्यादि में सहयोग करता है, उनकी अंतिम सवारी को अपने कंधे पर ढोकर ले जाता है, ये सबको भी अश्वमेध का फल प्राप्त होता है। ये सभी अनुशासन बताए गए हैं। तो त्रिदंडियों के भी अगर वो अग्निहोत्री साग्निक हैं तो उनका उसी अग्निहोत्र की अग्नि से दाह संस्कार भी विधित है वेदोक्त अनुशासन में, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर उत्खनन पूर्वक उनको भूमि में समाधि देने का भी विधान धर्मशास्त्रों में ही प्राप्त होता है। तो ये सब हमने आपको बताया कि कैसे मीडिया के कारण, कैसे राजनीति के कारण, कैसे स्पॉन्सरशिप और फंडिंग के कारण पाखंडियों को धर्मगुरु के रूप में प्रोजेक्ट किया जाता है, धर्मशास्त्र की बातों को करने वाले लोगों को धमकियां दी जाती हैं, किस प्रकार से लोग उपद्रवकारी तत्वों को धर्मगुरु के रूप में प्रोजेक्ट करते जा रहे हैं, ये सब भी हमने चर्चा की। और विशेष करके त्रिदंड वाले विषय पर हमने जितना संभव था अभी उतना हमने आपके समक्ष अपना भाव व्यक्त किया है। पुनः किसी अन्य विषय के साथ हम समयानुसार उपस्थित होंगे। श्रीमन्नारायण हर हर महादेव, नमः चंडिकायै।